तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का हमारे इस लाइव डेमो मीटिंग में। आज है 6 फरवरी और आज हम लोग स्कूल के लिए एक लाइव डेमो मीटिंग में कनेक्टेड हैं और अपने स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर की तलाश जो हम लोग कर रहे हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, वो आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो विद्यालय के लिए एक सॉफ्टवेयर है, जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है, क्या क्या फीचर उसमें होने चाहिए और किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे डेमो करने वाले हैं फुल। ठीक है, तो सिस्टम को समझिए किस तरह से ये काम करता है। अभी हम लोग गूगल क्रोम ओपन कर लिए हैं। गूगल क्रोम ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए हम जो है यहाँ वेबसाइट का लिंक डाल टाइप करते हैं। जैसे हमारे वेबसाइट का लिंक है digitalschool.erp.in। ये हमने टाइप कर दिया। लॉगिन पेज पे हम आ जाएंगे। यहाँ पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। जो भी सर हमारे साथ कनेक्टेड, रमेश पाठक जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस लाइव डेमो सेशन में। आज हम जिस समस्या को लेकर के सॉफ्टवेयर सर्च कर रहे हैं, उन सभी समस्याओं को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। रमेश जी आप जो है कैमरा बंद कर लीजिए, माइक भी बंद करके रखिए। देखिए कैमरा बंद करने का बटन नीचे दिया हुआ है, माइक और कैमरा दोनों बंद कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। चलिए माइक माइक बंद कर दिया मैंने। और आप सभी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन रहेगा कि आप सब कैमरा और माइक दोनों बंद करके रखिएगा ताकि ये मीटिंग हमारी सक्सेसफुल हो पाए और आप सबके सहयोग से ही ये मीटिंग हमारी सक्सेसफुल हो पाएगी। ठीक है जी। अभी आपके सामने जो दिख रहा है ये कंप्लीट स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप अपने स्कूल का सारा मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, सिस्टम को समझते हैं कि इसमें क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आप भारतीय सॉफ्टवेयर का डिजिटल स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर देख रहे हैं। इससे में क्या होगा कि इसमें आपके स्कूल से संबंधित सारे काम आप कर सकते हैं। बच्चों के एडमिशन से लेके बच्चों की टीसी बनाने तक की सारी व्यवस्थाएं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, हमारी भारतीय सॉफ्टवेयर जो है 2018 से चल रही है और इस समय 1600 से ज्यादा स्कूलों में कनेक्टेड हो चुका है, सॉफ्टवेयर लग चुका है और खूब अच्छे से सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और सारी चीजें अच्छे से चल रही हैं। दिन प्रतिदिन हम इसको अपडेट कर रहे हैं, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा नई नई चीजें इसमें हम लोग अपडेट डालते रहते हैं। देखिए यहाँ पे 31 नए वर्जन अपडेट हो चुके हैं इस सेशन में। तो एक सेशन में हमने 31 नए अपडेट डाल दिया। अभी ये सेशन में 2-3 महीना बाकी ही है सेशन खत्म होने में, लेकिन फिर भी हम लोग अभी अभी देखिए कल परसों फिर एक नया अपडेट आएगा। तो उस तरह से हम लोग जो है कंप्लीट ये सॉफ्टवेयर दे रहे हैं और सॉफ्टवेयर में जो है कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब कि इस सॉफ्टवेयर के बाद अलग से कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आपको नहीं लेना पड़ेगा। इसी सॉफ्टवेयर से हर तरह के फिल्टर, हर तरह की रिपोर्ट्स, हर तरह का जो है मैनेजमेंट कर पाएंगे और सारा स्टाफ, सारा आपका विद्यालय इसी सॉफ्टवेयर से अपना सारा काम करेगा। ठीक है जी। तो अलग अलग से ऐसा नहीं है कि आपको इस काम के लिए अलग सॉफ्टवेयर, इस काम के लिए अलग सॉफ्टवेयर। और जो प्रिंटिंग का काम है, जो आपके विद्यालय में प्रिंटिंग होता है, जैसे एडमिशन फॉर्म, रिजल्ट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, जो आप बाहर से प्रिंट करवाते हैं, वो सब कुछ आपका इन हाउस हो जाएगा। आपके ही स्कूल में सब प्रिंटिंग होने लगेंगे। आपको सिर्फ एक लैपटॉप और एक प्रिंटर लेने की जरूरत है, उसके बाद आपका सारा काम सेट। एक प्रिंटर ले लीजिए, एक लैपटॉप ले, अगर आपके पास ऑलरेडी है तब तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सिस्टम को समझते हैं कि किस तरह के काम करता है। पहले हम लोग समझते हैं कि देखिए स्कूल को चलाने में मैक्सिमम समस्या कहाँ आती है। मैक्सिमम समस्या आती है फीस का मैनेजमेंट करने में, फीस को समझने, फीस को कैलकुलेट करने में, फीस की पेंडेंसी निकालने में, फीस का डिमांड बिल बनाने में, या फीस की हर तरह की रिपोर्ट्स देखने में हमको काफी समस्या होती है और काफी समय लगता है रिपोर्ट्स बनाने में हमको। तो उन्हीं चीजों को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर धीरे 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 रिजल्ट, अटेंडेंस और आईडी कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट या अन्य चीजों पर भी हम लोग बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए समय मैंने पहले बताया कि सर सॉफ्टवेयर 2018 से चल रहा है, तो जितनी भी चीजें होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ डाल दिया गया है। ठीक है, आइए चलते हैं, सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ नदीम सर हैं। मैं चाहूंगा नदीम जी आप अपना मोबाइल नंबर और ये क्या बोलते हैं स्कूल का नाम आप हमें टाइप करके व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि वो चैट में टाइप कर दीजिए, ताकि हम जो है आपके ही नाम से आज एडमिशन और ये डेमो का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। तो नदीम जी अगर आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, मीटिंग में आप हैं, तो मैं चाहूंगा आप मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए। और जी, जामिया किड्स प्लैनेट एकेडमी से आप सर हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। आप सर जो है अपना मोबाइल नंबर टाइप करिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो देखिए टाइपिंग कैसे करना है। बहुत सारे टीचर्स अभी कंफ्यूज होंगे कि भाई कैसे टाइप किया जा रहा है। तो आप देखिए नीचे जो मीटिंग आपने ज्वाइन किया है, नीचे
आपको रेड बटन दिख रहा होगा, नीचे जो इस मीटिंग को बंद करने का बटन दिख रहा होगा, उसके जस्ट बगल में 3 बिंदु 3 डॉट दिख रहा होगा, उन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारा आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखने को मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके इसके बाद इन कॉल मैसेज करके एक ऑप्शन आ जाएगा। इन कॉल मैसेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप हमसे चैटिंग कर पाएंगे, जो भी आप पूछना चाहते हैं प्राइस छोड़ करके आप यहाँ पर हमसे चैटिंग कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को, इस चीज को लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें हमसे पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है। प्राइसिंग के लिए हम लास्ट में आपको मोबाइल नंबर और सारी चीजें दे देंगे, प्राइस बता भी देंगे। तो आप मीटिंग को समझिए, देखिए, सिस्टम को देखिए। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बीच में ही आपको प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी कभी भी, तो आप ध्यान से समझिए कि कैसे क्या है, ये किस तरह से काम करेगा। तो चलिए हम एक बच्चे का एडमिशन लेते हुए सारा प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपने विद्यालय की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले एडमिशन को डिजिटल बनाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे यहाँ एडमिशन का प्रोसेस होता है उसको कैसे डिजिटल बनाया जाएगा। तो देखिए, अभी तक आप रफ रजिस्टर, मतलब आप जो है एक ऑफलाइन फॉर्म प्रिंट आउट कराते हैं, मतलब एक फॉर्मेट, एडमिशन फॉर्म का फॉर्मेट प्रिंट आउट करा करके अपने पास रखते हैं और उसके माध्यम से जो है बच्चों को देते हैं, बच्चे ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं, फिर आप जो है उसको अपने यहाँ एडमिशन लेते हैं। तो इस सिस्टम को हमने पूरा ऑटोमेट कर दिया है। ठीक है, अच्छा, उस तरह से करने के बाद सर क्या होता है, जब आप एक बार बच्चा फॉर्म भर के देता है, आपको जमा करता है, फिर आप उस बच्चे का अटेंडेंस रजिस्टर में नामांकन करते हैं, फीस रजिस्टर में नामांकन करते हैं, फिर अन्य कई सारे रजिस्टर आपने जो बना रखा है वो हर जगह जाकर के आपको अपडेट करने पड़ते हैं, चढ़ाने पड़ते हैं उन रजिस्टर में भी। मतलब एक एडमिशन हुआ और 10 एंट्री करनी पड़ती है 10 रजिस्टर में जाकर के आपको। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, एडमिशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा है सर। देखिए कैसे, तो अभी हम स्क्रीन आप सभी को दिख रही होगी, अगर स्क्रीन दिख रही है तो आप ग्रुप में एक बार चैट में आप टाइप कर दीजिए यस। यस, स्क्रीन दिख रही है, इस तरह से चैटिंग कर दीजिए हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यू एडमिशन पे क्लिक करेंगे। न्यू एडमिशन पे क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने एडमिशन फॉर्म आ गया। ये एडमिशन फॉर्म कुछ ऐसा एडमिशन फॉर्म है जो लेटेस्ट एडमिशन फॉर्म है, आप हर तरह की इंफॉर्मेशन बच्चे से कलेक्ट कर सकते हैं आज के हिसाब से। आज 6 फरवरी है और आज 6 फरवरी के हिसाब से पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। सुनील उत्तम जी बोलते हैं यस, स्क्रीन दिख रही है, चलिए बहुत अच्छा बात है। तो हम एक बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए हमने नदीम सर को पिकअप किया है, तो हम चाह रहे हैं नदीम सर के ही डिटेल के साथ जो है पूरा माई छोटा स्कूल अम्बेडकर, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो हम जो है आप सबके सहयोग से ही सर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैं नदीम जी का एडमिशन यहाँ पे कर रहा हूँ, NADEEM। ठीक है जी, थोड़ा समय दीजिए। देखिए सर, अगर किसी भी फील्ड में अगर आप समय देंगे, थोड़ा जान देंगे तो जानकारी अच्छी मिलेगी, है ना सर। चलिए, विनोद यादव जी सर हमारे साथ कनेक्टेड है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर जो है हमको उनने एडमिशन में सर का जो है मैंने नाम ऐड कर दिया। अच्छा, अगर आप इस मीटिंग को मोबाइल से ज्वाइन किए हैं, अगर इस मीटिंग को आप मोबाइल पे ज्वाइन किए हैं तो आप जो है मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए, मतलब घुमा लीजिए, जैसे वो होता है ना फुल स्क्रीन कर लीजिए, थोड़ा फास्ट। नहीं सर, हमारा जो है, हमारा सिस्टम हमेशा जो है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छे से समझाने की कोशिश करें ताकि सभी को लेके चले। ठीक है जी, अब हम चाहते हैं इस मुद्दे पे ज्यादा बात ना करें, क्योंकि देखिए अगर आप क्लास में अगर कोई लड़का आके कहे सर थोड़ा फास्ट में पढ़ा दीजिए, तो सर क्या आप सभी बच्चों को छोड़ करके एक बच्चे को पूरा फास्ट में बता देंगे? नहीं ना सर। तो हमको सबको लेके चलना पड़ता है सर, क्योंकि ग्रुप मीटिंग है, तो थोड़ा सा हमको एडजस्ट करके सबको लेके चलना पड़ता है। इस हिसाब से हम थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमिशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। एडमिशन में नदीम अहमद हमने टाइप कर दिया, बच्चे का नाम डाल दिया, क्लास डाल दिया, सेक्शन डाल दिया। अगर बच्चा ट्रांसपोर्ट से आता है तो ट्रांसपोर्ट के सारे लोकेशन हम लोग बना करके रख लेंगे सॉफ्टवेयर में। एक बार हमको लोकेशन बनाना पड़ता है और लोकेशन हमारे विद्यालय में जो भी दूरी है, जो भी चार्जेस है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। और जैसे मान लीजिए हमने एक जगह ले लिया बलियां, बलियां जो है 5 किलोमीटर दूरी पे है और 350 रुपये महीने की फीस है वहाँ की, तो हमने ट्रांसपोर्ट बना लिया। अगर वहीं पे हमारे स्कूल में हॉस्टल की सुविधा है तो हम हॉस्टल के भी फीस का पूरा मैनेजमेंट बना लेंगे कि हमारा कितना रुपया हॉस्टल की फीस लगती है, लड़का हॉस्टल ले रहा है कि ट्रांसपोर्ट ले रहा है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है जी, साफ सुथरा एकदम। एडमिशन करने में सर कितना समय लगेगा, आप सामने देखिए। बच्चे का हमने नाम डाल दिया, बच्चे का मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डाल रहे हैं। मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर जो है सर का ही डाल दिया है, ताकि जो है सर के मोबाइल पर मैसेज जाना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। गर्ल्स है कि बॉयज है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ हम डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे आज का ही डेट ऑफ बर्थ हम डाल दे रहे हैं। व्हीकल भी हम सेलेक्ट कर लेंगे कि अगर कोई हॉस्टल की सुविधा है तो व्हीकल तो जाएगा नहीं। फोटो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में जो है
जिस बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं उसका फोटो ले लेंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने लिया वो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। ठीक है, यस रिसीव पे क्लिक कर देंगे। बच्चे का कोई पुराना रिकॉर्ड है, किस स्कूल में पढ़ा था, जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन किसी और क्लास में हो रहा है लेकिन किसी और विद्यालय से पढ़ के आया है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड हम डाल देंगे, किस विद्यालय में पढ़ा था, कौन सा एग्जाम दिया था, वो रिजल्ट आया मतलब पास हुआ या फेल हुआ, बच्चे का आधार नंबर, पिता का आधार नंबर, माता का आधार नंबर। ठीक है, और माता पिता का मतलब माता पिता का मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें जो है अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। हमने बताया पहले कि ये एक लेटेस्ट एडमिशन फॉर्म है, तो आप हर तरह का, चाहे आपका बोर्ड स्कूल सीबीएसई बोर्ड से चल रहा हो, चाहे आपका स्कूल किसी स्टेट बोर्ड से चल रहा हो, या किसी भी बोर्ड से आपका विद्यालय चल रहा हो, उसके हिसाब से हमने पूरा डेटा कलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आराम से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। समग्र आईडी का ऑप्शन दिया है, अपार आईडी का ऑप्शन दिया है, पेन नंबर का ऑप्शन आईडी दिया हुआ है। यहाँ पे पेन नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर जो यूडाइस द्वारा मिल रहा है उसको भी आप इस फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। राशन कार्ड, बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, सब कुछ आप डाल सकते हैं इसमें। और एडमिशन के टाइम ही बच्चे को डिस्काउंट, जैसे क्या होता है ना, एक घर से 3 बच्चे आते हैं तो एक बच्चे को हमको पूरा पूरा डिस्काउंट देना पड़ता है, तो हम यहीं पे डिस्काउंट कर देंगे 100%। स्टाफ का स्टूडेंट है तो स्टाफ के स्टूडेंट को हम लोग फुल पेमेंट जो है डिस्काउंट करते हैं, तो उस हिसाब से डिस्काउंट कर देंगे। कोई बच्चा आर्थिक गरीब है तो उस हिसाब से हम लोग 10% 20%, मतलब डिस्काउंट हम एडमिशन के टाइम ही सेट कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारा एडमिशन का प्रोसेस है। बस हमने क्या किया, सबमिट बटन दबा दिया। सबमिट बटन दबाते ही सर के मोबाइल पर तुरंत मैसेज चला जाएगा। सर आप एक्टिव रहिएगा थोड़ा नदीम जी, और आप बताते रहिएगा क्या री एडमिशन के बारे में बताएं जी। री एडमिशन में ऐसा कुछ नहीं है सर, री एडमिशन में क्या करना होता है, मतलब एक बटन दबाया आपने, सारे बच्चे प्रमोट हो गए, दोबारा चले गए आगे। ठीक है, तो री एडमिशन करने में कुछ नहीं करना है, एक बटन बस दबाना है आपको। एडमिशन हो गया और सर के मोबाइल नंबर पे मैसेज चला गया। नदीम जी आप कमेंट में टाइप कर दीजिए कि आपको मैसेज रिसीव हुए एडमिशन का या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एडमिशन जो है आपके मोबाइल नंबर पे पहुंच गए होंगे, एडमिशन होने का जो मैसेज है। एडमिशन हो गया, हम कंट्रोल पी बटन दबाएंगे, ये प्रिंट आउट, हमारा एडमिशन फॉर्म का प्रिंट आउट आ गया, बच्चे की इंफॉर्मेशन के साथ सारी चीजें जो है आ गई। ऊपर विद्यालय का जो नाम है एक हम पूरा डिजाइन करके आपको देते हैं जी। नदीम जी ने मैसेज कर दिया कि जी मैसेज आ गया है। ठीक है, तो एक हम लोग ये पूरा डिजाइन करके देते हैं। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि ये जो ऊपर के विद्यालय का नाम है, लोगो है, या अन्य चीजें जो दे रहे हैं वो हमारे डिजाइन के हिसाब से सही नहीं है, कलर सही नहीं है, फॉन्ट सही नहीं है, तो हम इसको जब चाहे जैसे चाहे चेंज कर सकते हैं सर जी। ठीक है, ऊपर का विद्यालय का नाम और ये बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमने फॉर्म में फिलअप किया हुआ है, इसको जैसे डिक्लेरेशन के साथ जो है डिक्लेयर करके हम एडमिशन कर लेंगे। बच्चे के लिए एक एडमिशन फॉर्म प्रिंट करके दे देंगे, पेरेंट्स के लिए दे देंगे। एडमिशन फॉर्म हमारा जनरेट हो गया, तो एक डिजिटल एडमिशन फॉर्म तैयार हो गया जो कि मार्केट में नया है सर। मार्केट में क्या है, अभी तक लोग ऑफलाइन फॉर्म भरवाते हैं, भरवा करके बच्चे को जो है देते हैं और उसकी उसकी पावती जो भी है स्लिप देते हैं। लेकिन अब क्या है, पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन हो गया, तो हमारा सॉफ्टवेयर भाई पूरी तरह से हम स्कूल को डिजिटल बना रहे हैं, हम पेपरलेस बना रहे हैं, तो क्यों फिर पेपर का काम करेंगे। इसलिए जो है हमने यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन किया और प्रिंट आउट निकाल कर एक प्रति अपने पास रख लिया और एक बच्चे को दे दिया। एडमिशन का प्रोसेस समाप्त। और हर एक एडमिशन, हर एक रजिस्टर में ऑटोमेटिक एंट्री हो गई, फीस वाले में हो गई, अटेंडेंस वाले में हो गई, रजिस्टर वाले में हो गई, रिजल्ट वाले में हो गई। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे आईडी कार्ड बनाना हो, एडमिट कार्ड बनाना हो, हर जगह वो ऑटोमेटिक एंट्री हो गई। आपको कहीं नहीं करना, सिर्फ एक बार सॉफ्टवेयर में एंट्री करनी है। और अगर आपके यहाँ एडमिशन, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो 1 by 1 एडमिशन ना करने के बजाय, जैसे 1 by 1 एक एक बच्चों का एडमिशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके यहाँ बच्चों की संख्या 500 से अधिक, 300 से अधिक है, तो आप हमें एक्सेल सीट दे देंगे, एक्सेल फाइल दे देंगे, तो आप जो है आपको जो ये पूरा जो मतलब सॉफ्टवेयर में हम एंट्री करके दे देंगे। अच्छा, एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी सर हमारे साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना माइक और कैमरा दोनों बंद करके रखेंगे ताकि मीटिंग हमारी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी, आपको जो भी पूछना है सर, मैंने चैट बॉक्स दे दिया, मैं चैट बॉक्स तुरंत पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि लेट करूंगा, मैं चैट बॉक्स तुरंत दे दूंगा। ठीक है, विनोद यादव जी ने बोला 22-23 एडमिशन। ठीक है, देखिए वही बता रहा हूँ, चैट में आप जो भी डालेंगे मैं पढ़ूंगा। 22-23 सेशन में नेम था, फिर 27 सेशन में कितने परेशानी हो रही है। ये विनोद जी ने बताया कि 22-23 सेशन में नेम था, ठीक है, फिर जो है 26-27 में करने में परेशानी हो रही है। ठीक है, देखिए क्या है कि उसमें परेशानी कुछ नहीं है, मैं एडमिशन वाला प्रोसेस यहीं पे थोड़ा सा स्किप कर देता हूं। हमारे सॉफ्टवेयर में देखिए, विनोद जी क्या आप हमारा सॉफ्टवेयर लिए हुए हैं या फिर अभी आपको दूसरा कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, एक बार आप कमेंट में टाइप कर दीजिए ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि क्या आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं या फिर हमारे लिए नए क्लाइंट हैं। विनोद जी, ठीक है, आप विनोद जी कहाँ से हैं? विनोद जी अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। बक्सर।
नहीं तो आपने गलत मीटिंग ज्वाइन कर दिया सर। ये डेमो के लिए होता है, और सुबह मैंने आपको लेकर के आधा घंटा जो है आपको डेमो दिया भी है। आपके पास मेन एडमिन आईडी पास नहीं था, पासवर्ड नहीं था, तो जो है आप जो है आपकी तरफ से पूरी पूरी गलती हुई है। ठीक है, और ये जो होता है ये मीटिंग आपके लिए, पुराने के लिए, मतलब नए, जब नए लोग हैं उनके लिए दिया जाता है। पुराने लोग के लिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में आप जब कॉल करिए, आपके लिए कॉल नहीं उठाऊं तो फिर आप कर सकते हैं। आपने गलत मीटिंग ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूं आपको कि किस तरह से सेशन ट्रांसफर किया। आप जो है पहली बार सिस्टम पे बैठे हैं, आप बताए थे कि हमने जो है सॉफ्टवेयर ये स्कूल हैंड ओवर किया है, हमको मिला है। तो इसके लिए सर हम लोग सर्विस टाइम सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे देते हैं। ठीक है, देखिए समझिए कैसे क्या है, आपको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, और हम लोग सिखाते सुबह 8 बजे से हैं। ये हम लोग का लाइव डेमो है, तो हम यहाँ सिखा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे टीचर्स लोग जुड़े हुए हैं और जल्दीबाजी में जो है बताना पड़ता है, तो क्षमा चाहूंगा सर आपके लिए। देखिए हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया सेशन सेटिंग का। सबसे पहले तो आप एडमिन आईडी पासवर्ड पता कर लीजिएगा, जो आपको एडमिन आईडी पासवर्ड भेजा गया है। सेशन सेटिंग का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करिए, और सारे बच्चों को प्रमोट करने का ऑप्शन यहीं पे दिया गया है, प्रमोट स्टूडेंट। ठीक है, ऊपर देखिए, अब मैंने आपको बताया था ना कि आपका ऑपरेटर आईडी है, ये देखिए एडमिन आईडी दिख रहा है, ये मास्टर एडमिन आईडी है हमारा। ठीक है विनोद जी, तो आप एडमिन आईडी लेकर के सुबह हमें कॉल 8 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा, मैं पर्सनली आपके लिए बैठ करके आपको ट्रेनिंग दे दूंगा, गाइड कर दूंगा। ठीक है, जैसे आज किया था वैसे कल भी कर लूंगा। चलिए, तो यहां से सारे बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सर। बच्चे का हमने एडमिशन कर लिया। एडमिशन करने के बाद अब जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है फीस मैनेजमेंट में, जो हर एक विद्यालय को आती है, और कहीं ना कहीं वही वजह है कि आप सॉफ्टवेयर लेने के बारे में मतलब सोच रहे हैं कि भाई हमको सॉफ्टवेयर क्यों लेना है, क्योंकि हमारा फीस मैनेजमेंट नहीं होता है। कितनी सारी फीस हमारी मार्केट में डूब जाती है, उसका हम लोग कोई फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं बन पाता है, रिपोर्ट्स बनाने में काफी टाइम लगते हैं, तब तक हमारा पता चला कि बच्चा चला गया। तो ये सारी चीजें, अब तो यूडाइस में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दे दिया कि भाई जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक आप अपने यहाँ से बच्चे को जो है वहां से यूडाइस से हटाएंगे ही नहीं, ताकि उसका दूसरी जगह एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। तो बड़ा बढ़िया सिस्टम दे दिया है अपनी यूडाइस ने। लेकिन फिर भी ये चीजें जो है होती हैं, तो फॉलोअप हमको मिलता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फीस कलेक्शन को समझते हैं कि फीस कलेक्शन कैसे होता है। फीस कलेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो हम बच्चे का फीस कलेक्ट करेंगे, और फीस कलेक्शन के लिए हमने तीन तीन ऑप्शन दे दिए हैं। अगर बच्चे का आईडी पता है, बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, तो हम फीस बाय आईडी पे सर्च कर लेंगे, और बच्चे के नाम से हम सर्च करना है तो फी बाय सर्च पे क्लिक कर लेंगे। बच्चों को लिस्ट निकाल के फीस जमा करनी है तो लिस्ट भी निकाल के कर लेंगे। नहीं, तीन ऑप्शन दिए हैं ताकि ऑपरेटर अगर बहुत कम जानकार हो, कंप्यूटर फील्ड से ना हो, एकदम कंप्यूटर बैकग्राउंड है ही नहीं उनका, और नॉन टेक्निकल वो स्टाफ है, फिर भी आराम से फीस जमा कर लेंगे, रिजल्ट मार्कशीट बना लेंगे। इतना इजी, इतना आसान बनाया गया है सॉफ्टवेयर को। ठीक है, बस थोड़ा सा जो है 2-4 दिन आपको सिस्टम के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ बैठना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और हम जो है हमेशा आपको ट्रेनिंग, ये भी नहीं कि ट्रेनिंग के लिए कभी मना करेंगे, चाहे ऐसा नहीं, आप जब कॉल करिए ट्रेनिंग के लिए है, हमारा समय बना हुआ सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच। आप जब कॉल करेंगे हम ट्रेनिंग के लिए एकदम तत्पर है, तैयार है। एक व्यक्ति आपके लिए स्पेशल बैठा दिया जाएगा, भैया ट्रेनिंग लेना है, आपको सिर्फ ट्रेनिंग ही देना है। ठीक है जी, तो चलिए फीस वाला सिस्टम समझते हैं, फीस कैसे जमा करना है। अभी हमने सर का एडमिशन लिया, अब हम फीस इनका जमा करके दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा जो है मैं ज्यादा लपेट देता हूँ बातों को, थोड़ा सा मतलब और वो करता हूँ, थोड़ा देरी हो जाती है, लेकिन सर मैं चाहता हूँ, मैं पूरा दिल से कोशिश करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए। एक अच्छा टीचर, एक ईमानदार टीचर कभी भी यही चाहता है कि जो भी बच्चे हैं या जो भी व्यक्ति जिसको भी हम कोई चीज बता रहे हैं, तो उनको इतना अच्छे से, इतना आसान तरीके से बता समझा दिया जाए कि उसको एकदम घुस जाए, एकदम समझ में आ जाए बातें। ठीक है जी, तो ये हम जो है यहाँ पर देखिए एक बच्चे का एडमिशन कर दिए हैं। यहाँ पर एडमिशन करने के बाद हम फीस जमा करेंगे। फीस जमा कर रहे हैं सर, कैसे हम फीस जमा करेंगे, देखिए सामने फीस नाम से एक ऑप्शन है, फीस पे हम क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने फीस वाला प्रोसेस आ गया, फीस हम लोग कर रहे हैं। चलिए आसाराम जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आसाराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। हम लोग लाइव हैं और पूरी तरह से सेशन हम लोग हो गया है। एडमिशन का प्रोसेस हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग फीस वाले प्रोसेस में हैं, हम लोग फीस जमा कर रहे हैं। तो ये हमारा फीस वाला प्रोसेस आ गया, फीस वाले पेज पे हम आ गए हैं। अब आपके यहाँ किस तरह से फीस ली जाती है आपके स्कूल में, वो आप सेटअप करेंगे। भाई आप मंथली फीस लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, या वन टाइम लेते हैं, सब आप अपने हिसाब से सेटअप कराते हैं जब सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं। जब आपने सॉफ्टवेयर ले लिया, आप बताते हैं कि सर हमारे यहाँ फीस जो है वन टाइम ली जाती है, या आप हमारे यहाँ मंथली ली जाती है, या इंस्टॉलमेंट में ली जाती है, सेमेस्टर वाइज ली जाती है, तो आप बताएंगे, उस हिसाब से सॉफ्टवेयर में सेटिंग कर दिया जाएगा। जो सॉफ्टवेयर आप सामने देख रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर में जो सेटिंग है या इस सॉफ्टवेयर की जो फीस ली जाती है वो मंथली ली जाती है। तो हमने यहाँ पे मंथली का ऑप्शन दिया हुआ है, मंथ का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी मान लीजिए इनकी एक महीने की फीस आ रही है, अप्रैल महीने की इनकी फीस आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अप्रैल पे टिक लगाएंगे और यहाँ पर चेक अमाउंट पे क्लिक कर देंगे।
ठीक है जी। चेक अमाउंट पे क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर जो है पूरा चेक करके आपको बता देगा कि इस बच्चे की अप्रैल महीने की कितनी फीस है, जो हम लोग सेटअप किए रहेंगे सॉफ्टवेयर में कि अप्रैल में हम कौन कौन सी फीस लेंगे। अप्रैल में हम लोग एडमिशन फीस लेते हैं, डायरी फीस लेते हैं, ट्रांसपोर्ट फीस लेते हैं, मंथली फीस लेते हैं। तो ये सारी फीस हम अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर में सेट करेंगे जब हम सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे। इसकी पूरी ट्रेनिंग, इसका पूरा सेटअप हम करवा करके देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। सॉफ्टवेयर लगाने की जिम्मेदारी आपकी है, सॉफ्टवेयर चलाने की जिम्मेदारी, चलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं सॉफ्टवेयर में। हमने जैसे ही सेलेक्ट किया कि अप्रैल महीने की फीस हम लोग ले रहे हैं, अप्रैल महीना सेलेक्ट करते ही यहाँ पे देखिए 6,000 रुपया टोटल बता दिया सॉफ्टवेयर, जिसमें एडमिशन फीस, डायरी फीस, ट्रांसपोर्ट फीस सब कुछ कैलकुलेट होकर के आ गया। फीस जमा करने में 2-3 कंडीशन होती है, उन कंडीशन के हिसाब से फीस को हम लोग जमा करने का सिस्टम का ट्राई कर रहे हैं। देखिए कैसे। पहला ऑप्शन ये है कि हम ऐसा, पहला केस ऐसा हो सकता है कि जैसे फीस बताया हमने पेरेंट्स को कि 6,000 रुपया भैया अप्रैल की हो रही है, पेरेंट्स क्या करता, पूरा पूरा पैसा हमको दे दिया। सिंपल सा है, क्या है पहला केस, सिंपल सा है कि पेरेंट्स को उन्होंने बताया कि भाई आपके बच्चे की फीस जो है 6,000 रुपया हुई अप्रैल की, जिसमें ये फीस है, एडमिशन, डायरी, ट्रांसपोर्ट, मंथली टूल मिला करके 6,000 रुपया हो रहा है। पेरेंट्स को समझ में आ गया, ठीक है, उसने क्या किया, पूरा पूरा पेमेंट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, स्लिप बना करके दे देंगे, काम खत्म। लेकिन दूसरा केस यहीं पे ऐसा भी आ सकता है कि पेरेंट्स बोलते हैं सर मेरे पास 6,000 रुपया नहीं है, 6,000 तो हो गया बच्चे का, लेकिन 6,000 मैं नहीं लाया हूं, मैं लाया हूं 5,000, मैं लाया हूं 4,000, मैं लाया हूं 2,000, जो भी वो दे रहे हैं। या वो कह रहे हैं कि सिर्फ मैं तो एडमिशन फीस लाया हूं, बस 500 रुपया लाया हूं। ठीक है भाई, आप एडमिशन फीस दे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना भी पैसा आपको रिसीव हो रहा है उतना आप रिसीव वाले बॉक्स में भरेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपया आपको दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5,000 ही टाइप करेंगे। हमको कितना मिला, 5,000 मिला। ठीक है, शेष अमाउंट रह गया 1,000 रुपया। अब ये 1,000 रुपया कब देंगे, उनसे पूछिए सर 1,000 रुपया बाकी है कब देंगे, बोल रहे हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद देंगे। तो हम यार रिमार्क में डाल देंगे ठीक है आपका जो है 4 दिन बाद बोले हैं, 4 दिन बाद देंगे। तो ये उनके स्लिप पे भी छप के जाएगा, ताकि उनको भी माइंड में, यार 4 दिन बाद बोला था मैंने फीस जमा करने के लिए। या वो बोल रहे चलिए जब मई महीने की फीस जमा करने आऊंगा तो उस समय दे दूंगा। तो जो भी वो बोल रहे हैं रिमार्क में आप लिख दीजिए। ठीक है जी। 5,000 रुपये रिसीव हुआ, 1,000 रुपया जो है उनका बाकी लग गया। तो इस तरह से हमारा एक दूसरा केस बनेगा। तीसरा केस इस तरह से बन सकता है जी। चैटिंग में आप लोग जो है ओके यस नो कुछ बोलते रहिए, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ आप लोग जो है यहाँ पे मीटिंग में, ताकि हमको भी अच्छा लगे मीटिंग को जो है आगे कंटिन्यू करने में। ठीक है, तो हमने एक दूसरा केस देख लिया। तीसरा केस ऐसा होता है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ऐसा है सर कि आप जो है फीस ले रहे हैं, लेकिन 6,000 रुपया मैं नहीं दूंगा, आप मुझे 500 रुपया, 1,000 रुपया जो भी है डिस्काउंट दीजिए मुझे मतलब डिस्काउंट मांगते हैं एक तरह से। ठीक है, चलिए नदीम जी ने बोला कम से कम, बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये कहने का मतलब कि डिस्काउंट मांगते हैं, तो हम सर डिस्काउंट भी दे सकते हैं, कंसेशन अमाउंट में दे सकते हैं, कंसेशन परसेंटेज में भी दे सकते हैं। मैं आप सर सबसे मैं हाथ क्या जोड़ कह के रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूं कि आप जो है सर माइक ऑफ करके चैटिंग में जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं हमसे, आसाराम सर जी, पूछा जो है भी है। लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया। क्या पूछा सर आपने, कोई नहीं पूछा, आप आइए मीटिंग में बताइए क्या पूछा आपने, कुछ नहीं पूछा। अच्छा मैंने मैंने ठीक है, मैंने मैं ये बता रहा पूछा हूँ कि बता रहा हूँ। अब रुक जाइए सर, हम 2 किस्त में लेते, अगर एक किस्त जमा करवा दे तो क्या मतलब, ये फीस वाली बात बता रहे हैं, तो फीस वाली बता रहा हूँ। फीस, बच्चे की फीस। जैसे कि गार्जियन है 1 साल की एक साथ देना चाहता है, हम 2 किस्त लेते हैं हर साल, एक एक किस्त छह तो छह ठीक है महीने की। भाई, तो आप जो है 6-6 महीना 2 बार सेलेक्ट कर लीजिए, काम खत्म, या 6 महीना सेलेक्ट कर लीजिए। 6 महीने की फीस एक बार ले लीजिए, 6 महीने की फीस एक बार ले लीजिए। अगर पेरेंट्स पूरा पूरा देते हैं तो सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, सिलेक्ट ऑल करके पूरा फीस दे दीजिए, काम खत्म। अच्छा हाँ, यहाँ पे ऑप्शन हमने पूरा दिया, या उस हिसाब से सेटअप करा दीजिए कि आपके हिसाब में मंथ आए ही ना, आपके में सिर्फ 2 ऑप्शन आए। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए, देखिए ऐसा भी होता है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं महीना महीना देते हैं, कुछ पेरेंट्स एक ही बार दे देते हैं, कुछ पेरेंट्स 6-6 महीना पर देते हैं, कुछ पेरेंट्स 4-4 महीना पर देते हैं। तो उस हिसाब से हमने मंथ बना दिया कि आप टिक लगा दीजिए, कई महीने का फीस रिसीव हुआ, 4 महीने का रिसीव हुआ, 4 महीने लगा दीजिए। सब कुछ तो सॉफ्टवेयर में जी है, बिल्कुल है। नदीम जी बोले सब कुछ तो है सॉफ्टवेयर में। सही बात है सर, देखिए सॉफ्टवेयर नया नहीं है सर, सॉफ्टवेयर पुराना है, 2018 से हम लोग सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। 1600 स्कूल ऐसे ही नहीं सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं डाली गई हैं। भारत के हर कोने में सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, बंबई जैसे शहर में हो रहा है बताइए। अब भारत छोड़िए, भारत से बाहर आपका साउथ अफ्रीका में हो रहा है, साउथ अफ्रीका में 4 स्कूलों में दिया गया सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। तो कहने का मतलब कि कुछ व्यवस्था है, सिस्टम है, तभी तो बाहर से बाहर जा रहा है। नहीं तो खुदे जो है हाईटेक वो सिटी होती है, हाईटेक वहां पे व्यवस्था होता है, सॉफ्टवेयर क्यों लेगा हमारा वो। तो ये कहने का मतलब ये है, तो सारी व्यवस्थाएं दी गई है, आप निश्चिंत होकर आंख बंद करके सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे।
तो मतलब ये नहीं लगेगा, पछतावा कभी नहीं होगा कि भाई भारतीय सॉफ्टवेयर खरीदा था, ये हमारा जो है बेकार हो गया, ये हो गया, कभी दिमाग में ये नहीं आएगा आपके। ठीक है, तो चलिए 5,000 रुपया हमको रिसीव हो गया, बाकी जो है पेरेंट्स हमसे मांग रहे हैं डिस्काउंट, तो हम यहाँ डिस्काउंट भी दे सकते हैं कि कंसेशन अमाउंट भी कर सकते हैं और परसेंटेज में भी कर सकते हैं। तो ये भी हमने ऑप्शन दिया हुआ है, कंसेशन भी कर सकते हैं। 2-3 केस हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम जो है सर जी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम में है, निकल रहा। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आपको नेटवर्क जब आए तब आ जाइए, कनेक्ट हो जाइएगा, कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है मीटिंग तो हम लोग की चल ही रही है। होता है भाई नेटवर्क का इशू, हम हमारे साथ भी कभी कभी हो जाता है, जबकि हमने 2-2 3-3 यहाँ पे वाईफाई लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी हो जाता है। तो वही चीज है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, 3 महीने की फीस 17,000 रुपये हो रही है। 17,000 में मान लीजिए पूरा पूरा पेरेंट्स दे दिया तो 17,000 जमा करेंगे, या हमको 15,000 रिसीव हुआ, 2,000 रुपया हमको बाकी रह गया, तो हम क्या करेंगे, 15,000 रिसीव करेंगे, 2,000 रुपया हम जो है डाल देंगे बैलेंस में, तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। और 2,000 रुपये के लिए ये बोल रहे हैं कि 15 फरवरी को हम देंगे, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 15 फरवरी को देंगे, ऐसे हमने टाइप कर दिया एक तरह से सिंपली, ताकि पेरेंट्स को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या है, 2,000 जो बाकी है उसको, ठीक है, आसानी से 15 फरवरी को देंगे, तो ये हमारे रिमार्क में लिख के भी जाएगा, हमारे कंप्यूटर में सेव भी रहेगा, उनके रिसिप्ट पे लिख मतलब प्रिंट होके भी जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है इसमें लिखी हुई हैं। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाकी का पेमेंट जो है बाकी 15 फरवरी को देंगे, मतलब आसानी से समझ में आ जाए, बाकी 15 फरवरी को देंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने स्लिप पे मेक स्लिप पे क्लिक किया, सॉफ्टवेयर में स्लिप बन गई, और उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप पे मैसेज भी चला गया। ये सारी चीजें होंगी। स्लिप हम देखते हैं स्लिप कैसा आता है, तो स्लिप पे हम क्लिक करेंगे, एस पे क्लिक करेंगे, ये हमारी स्लिप स्मॉल साइज में ये आ गई। देखिए मैं स्लिप को थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ, तो स्लिप जो है हमारी जूम हो रही है, देखिए इस तरह से। यहाँ पर कोने में बच्चे की फोटो आ गई, विद्यालय का पूरा डिटेल आ गया, और सारी चीजें, रसीद संख्या भी ऑटोमेटिक आ गई। और यहाँ पर देखेंगे जी, आपका ये मैसेज भी आ गया, डियर नदीम अहमद योर फीस जमा हो गई। देखिए सारी चीजें जो मैसेज आ रही है, सब कुछ यहाँ पे लिख के नदीम जी ने भेज दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, 3 महीने की फीस आपकी जमा हो गई, 3 महीना यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे एडमिशन फीस, डायरी फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, मंथली फीस, सब कुछ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फीस कितनी हो रही थी भाई, 17,000 हो रहा था, 15,000 जमा किया गया, 2,000 रुपये बाकी है। और देखिए यहाँ पर रिमार्क में लिख जा रहा है बाकी 15 फरवरी को देंगे, बाकी कितना है इनका, 2,000 है, तो बाकी जो है वो देंगे उसमें। आप चाहे तो और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, तो रिमार्क में हमने लिख दिया है, कैश में हमको पैसा लिखा हुआ है, और ये आ गया, जो पैसा रिसीव करेंगे वो दे देंगे। तो जो पैसा जमा कर रहे हैं उनको भी याद है, जो फीस दे रहे हैं उनको भी याद है, सब कुछ याद है, सब कुछ सभी लोग को याद रहेगा। और आपकी सिस्टम में और कंप्यूटर में तो याद है ही, कंप्यूटर में जब भी खोलेंगे स्लिप निकल जाएगी, तो देख लेंगे कि भाई 2,000 रुपये कहाँ से बाकी, किस चीज का बाकी है। फीस कलेक्शन का भी प्रोसेस हमने समझ लिया, क्लियर हो गया, फीस कलेक्शन भी हम लोग कर लिए। अब बात कर लेते हैं फीस की पेंडेंसी निकालने में, जो हमारा फीस पेंडिंग रिपोर्ट बनाने में बहुत समझ आता है ना। तो एज ए ओनर, एज ए स्टाफ, हमको ये देखना है, क्लास वाइज फीस देखनी है, ऑल क्लास की फीस देखनी है, या बहुत सारी चीजें देखनी होती है, तो वो चीज हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो फीस पेंडेंसी कैसे निकलती है ये समझते हैं पहले। सॉफ्टवेयर में देखेंगे सर, सॉफ्टवेयर में यहाँ पे सामने बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। आज 2 बच्चों का बर्थडे है, आज 7 लोगों की एडमिशन की इंक्वायरी पेंडिंग में पड़ी हुई है, व्हाट्सएप में कितना बैलेंस अभी बाकी है, जो बच्चों को व्हाट्सएप पर मैसेज जाएगा, टोटल हमारे बच्चे स्कूल में कितने बच्चे हैं, क्लास वाइज कितने बच्चे हैं, हमारा कलेक्शन कितना हुआ आज दिन भर का, तो 22,000 का कैश कलेक्शन हुआ, 5,000 का जो है यूपीआई कलेक्शन हुआ, और टोटल 27,000 का कैश हुआ। ये हमने बहुत सारे यूजफुल लिंक, बहुत सारे यूजफुल ऑप्शंस लगा रखे हैं, ताकि बार बार आपको जो है अलग अलग भटकना ना पड़े, इधर ऑप्शंस में जाना ना पड़े। ग्राफ में आपको दिखेगा कितना गर्ल्स है, कितने बॉयज हैं आपके स्कूल में, रिलीजन वाइज डेटा दिख जाएगा, कितने हमारे पास हिंदू के बच्चे हैं, कितने मुस्लिम बच्चे हैं, मतलब ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। कैटेगरी वाइज भी आपको दिख जाएगा, कितने जनरल के, ओबीसी के बच्चे हैं, ये सब कुछ आपको दिखता रहेगा। तो ये आपका जो है एक डायनामिक डैशबोर्ड है, और बाकी हम लोग दिन पर दिन हमेशा इसमें जो है नई नई चीजें ऐड करते ही जा रहे हैं। ठीक है जी, आप लगातार जुड़े हुए हैं, 2-4 दिन 5 दिन बाद देखिए एक नया अपडेट और आ रहा है हमारा। व्हाट्सअप ऑफिशियल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, चैटबोट आप जो जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा, जैसे एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चैटबोट लॉन्च किया है, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के व्हाट्सएप पर जाकर के आप उस अपने बैंक का अकाउंट, मतलब बैंक का जो है बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, वहीं से किसी को पैसा भी भेज सकते हैं। तो वही चैटबोट हम लोग भी लॉन्च कर रहे हैं, ताकि पेरेंट्स स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के अपने बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकता है, रिजल्ट, मार्कशीट, फीस कलेक्शन, अटेंडेंस, सब कुछ ये हो रहा है। तो इसी फरवरी में हम लोग उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, देखिए अब तक किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी स्कूल सॉफ्टवेयर में चैटबोट नहीं है।
आप बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर देख लीजिएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर में चैटबॉट, व्हाट्सअप चैटबॉट नहीं है। जब ये चैटबॉट आ जाएगा सर, इसकी प्राइसिंग बहुत काफी हाई हो जाएगी। तो अगर अभी आप ले लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा सर, बहुत ही मस्त हो जाएगा अगर आप अभी व्हाट्सअप लेकर के रखते हैं तब, मतलब ये सॉफ्टवेयर लेकर रखते हैं तो। क्योंकि जब आपने सॉफ्टवेयर ले लिया तो दो साल की हम लोग बिलिंग देते हैं, 2 साल तक वही रेट रहेगा, 2 साल बाद कोई नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो सिर्फ 10% बढ़ेगा तीसरे साल। ये हम लोग सब कुछ पेपर पे ऑन पेपर लिख के देते हैं, बोलते नहीं है सर, बोलते तो है ही लेकिन लिख के भी देते हैं जो हमने बोला है। ठीक है जी, तो ये चीजें होती है। तो कहने का मतलब कि जो व्हाट्सअप वाला फीचर जो अभी तक किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं है सर जी, सर जो लाखों के सॉफ्टवेयर उनके में भी फीचर नहीं है, तो जब ये व्हाट्सअप वाला ऑफिशियल हमको मिल जाएगा तो समझिए इसका प्राइसिंग क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अभी ले लिया तो ज्यादा मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फीस पेंडेंसी समझते हैं, फीस पेंडेंसी किस तरह से काम करती है, किस तरह से निकालते हैं। फीस पेंडेंसी बनाने में सर आपका जो है पसीना छूट जाता है, दो दो तीन तीन चार चार स्टाफ लगाए हुए हैं, हर एक रजिस्टर, हर एक फीस स्लिप को आप खंगालते हैं, फिर उसके बाद जो है एक रजिस्टर, एक रिपोर्ट बनती है कि आपका इतना फीस इस महीने तक पेंडिंग है। तब तक फिर दूसरा महीना तैयार हो जाता है, फिर दूसरे महीने की रिपोर्ट बनाइए, फिर तीसरे महीने की रिपोर्ट, मतलब परेशान है आप रफ रजिस्टर मैनेज करने में ही। अगर आप मैनुअली चला रहे हैं सर, आज के समय में यकीन मानिए विद्यालय बड़ा हेडक हो गया है विद्यालय को चलाना मैनुअली। ठीक है सर, तो ये सब चीजें हैं आज के समय में। कोई भी चीज, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर बिना टेक्नोलॉजी का, बिना सॉफ्टवेयर का सहारा लिए वो डेवलप नहीं कर सकता अपने आप को। तो हम लोग फीस पेंडेंसी निकालने चाह रहे हैं। फीस पेंडेंसी के लिए हमने सामने ऑप्शन दिया है फीस पेंडिंग रिपोर्ट, इस पे क्लिक करते हैं। विद्यालय में ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे विद्यालय में कितनी फीस पेंडिंग है, ये जानकारी बहुत जरूरी होती है, ताकि तब उसको कलेक्शन करने का जो है दिमाग लगाया जा सके, किस तरह से कलेक्ट करते हैं, कभी कॉल करा के, कभी मैसेज करा के, कभी डिमांड बिल भेज के। तो भाई हमारे पास रिपोर्ट रहेगी तब ना। अब रिपोर्टें बनाने में 4 दिन हमको लग गया, तब तक महीना गायब हो गया। फिर स्कूल में और भी तो काम है, स्कूल में दुनिया भर के काम रहते हैं। तो ये चीज क्या है, तो हमको यहाँ पे पलक झपकते रिपोर्ट चाहिए हमें। यहाँ पे देखिए सामने हमने क्लास सिलेक्ट किया, मंथ सिलेक्ट किया कि फरवरी तक किन किन बच्चों का नर्सरी क्लास में फीस पेंडिंग है। एक बटन दबाइए सर, आपके सामने देखिए कितना सेकंड लगा, ये सामने आपका रिपोर्ट आ गया, देखिए कितना समय लगा, और एग्जैक्ट रिपोर्ट आया। ये भी नहीं है कि कोई रिपोर्ट गलती आ गई, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। ठीक है, कंप्यूटर कभी भी अपने तरफ से गलती नहीं करता, गलती होती भी है तो वो आप कर सकते हैं, यानी जो भी ऑपरेटर है उससे गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर 1 रुपया का गलती नहीं करता। ठीक है जी, ये देखिए बच्चे का सारा रिपोर्ट आ गया। यहाँ से हम इस रिपोर्ट को एक्सेल में पीडीएफ में डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके अपने स्टाफ को दे सकते हैं, कॉलिंग करवा सकते हैं कि भाई इनको कॉल करिए, इनकी इतनी फीस, सिर्फ अप्रैल मई की फीस जमा है, जून से लेकर के अभी तक की पूरी फीस बाकी है 9300 रुपया टोटल फीस यहाँ पर आपको दिख रहा है। और लास्ट में आकर के आप ओवरऑल देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारे विद्यालय में कितनी फीस पेंडिंग है। ठीक है जी, मैं अभी दिखाता हूँ आपको ओवरऑल कितनी फीस पेंडिंग है। तो ओवरऑल फीस पेंडिंग है 3,67,135 रुपया। मैं नीचे थोड़ा सा मतलब स्क्रीन जो है थोड़ा सा हमारी अगर जूम करूँ तो वो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं कोना मैंने हाईलाइट किया हुआ है 3,76,135 रुपया जो है आपका, ये टोटल फीस इस क्लास से, एक सिंगल क्लास से इतनी फीस पेंडिंग है, बताइए। ठीक है, कैसे आप स्कूल को मैनेज कर पाएंगे? स्कूल जो है दिन पर दिन डिस्टर्ब होता चला जाएगा, परेशान होते चले जाएंगे आप ये रिपोर्ट को बनाते। अच्छा, इसके लिए हम मैसेज भी भेज सकते हैं इन सभी बच्चों को। मैसेज मिलता है, देखिए हम ये नहीं करेंगे 100 के 100% जो है फीस मिल जाएगी, लेकिन जब मैसेज मिलता है तो पेरेंट्स जो है वो फीस जमा करते हैं। कुछ फीस तो 50% पेरेंट्स तो फीस ला के जमा ही कर देते हैं, 50% को तो बोलना ही नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे परसेंट मतलब पेरेंट्स बच जाते हैं जिनको डिमांड बिल भेजना पड़ता है, उनके यहाँ विजिट करना पड़ता है, उनके यहाँ जाना पड़ता है, बताना समझाना। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो भाई उनकी अपनी आपसी की मजबूरी होती है फीस वगैरह लेकर के। ठीक है, तो मीटिंग सर चलेगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर तक मीटिंग चलेगा। आप लोग समझ लीजिए कि 9 साढ़े 9 बजे तक मीटिंग में रहेंगे। आप 9 बजे 9:15 बजे तक रुकिए, सिस्टम समझिए, क्योंकि सिस्टम समझना बहुत जरूरी है सर। यहाँ पर जो है बहुत मतलब दिन से 2-2 3-3 बार 4-4 बार लोग मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, सॉफ्टवेयर लेने के बाद कोई कंफ्यूजन ना रहे, सॉफ्टवेयर लेने से पहले कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमने फीस पेंडेंसी भी बना लिया सर। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं डिमांड बिल की तरफ, कि हमने उनको कॉल करा दिया, उनको मैसेज भेज दिया, आपने रिपोर्ट्स निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, उनको डिमांड बिल देते हैं कि भाई आपके बच्चे की इतनी फीस बाकी है, ऐसे ऐसे जो है जमा कर दीजिए। ताकि ऐसे कि डिमांड बिल भी बनाने आप बैठते हैं तो काफी समय लगता है, इसमें आइटम वाइज आपको ऑप्शन बनाना पड़ता है, किसका किसका कितना एडमिशन फीस बाकी है, किसका किसका जो है एग्जाम फीस, मंथली फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, सारी फीस जो आइटम वाइज निकाल करके आपको देना पड़ता है डिमांड बिल में। तो इसमें काफी टाइम लगते हैं। हम यहाँ पर देखिए एक बटन दबाते हैं और डिमांड बिल में हमने यहाँ पे नोट्स टाइप कर दिया कि भाई 15 तारीख तक इस फीस को जमा करा दीजिए। मैंने एक नोट्स टाइप किया, आप चाहे हिंदी में इंग्लिश में अपने लोकल लैंग्वेज में इसको टाइप कर सकते हैं। बस इसके बाद मैंने फिल्टर दबाया, आपका पूरा रिपोर्ट सामने बनकर तैयार हो। ठीक है जी, देखिए कितना आसानी से सारी चीजें बन गई सर।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल करके पेरेंट्स को दे देंगे। ये पूरा हमारा प्रिंट आउट आ गया, मेक पेंडिंग स्लिप पे क्लिक कर दिया हमने, ये हमारा जो है स्लिप आ गया। कंट्रोल पी बटन करके दे देंगे, लेकिन उससे पहले सर रिपोर्ट को देख लीजिए कि रिपोर्ट्स में किस तरह की चीजें आ रही हैं। जैसे मान लीजिए राम जो स्टूडेंट है, उनके पिता का नाम मैंने यहाँ पर डेमो ही लिखा है, मोबाइल नंबर ये है, सारी चीजें ऑटोमेटिक आ गई, बच्चे का रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, कौन से क्लास का है, ठीक है, आज का डेट आ गया। ठीक है, इस बच्चे की जो है 9 महीने की फीस पेंडिंग है, हम लोग जो है फरवरी तक सेलेक्ट किया है कि फरवरी तक की जिन जिन बच्चों की फीस पेंडिंग है वो सबका आ जाए। तो इस बच्चे की 9 महीने की फीस पेंडिंग है, जिसमें ट्रांसपोर्ट की फीस, एग्जाम की फीस, मंथली फीस, टोटल फीस इतना है। इसको हमने यहाँ पे लिखा है काइंडली पे द फी बिफोर 15 ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 15 तारीख तक फीस को जमा करा दीजिए। मैंने मैटर को लिख दिया, आप मैटर चाहे तो हिंदी में इंग्लिश में 2-4 लाइन और बढ़ा के लिखना चाहे लिख सकते हैं। इस बच्चे की देखिए, इस बच्चे की 10 महीने की फीस पेंडिंग है। ठीक है, इसी तरह से आप सभी बच्चों का, इस क्लास के सभी बच्चों का बन गया। ये देखिए, इस बच्चों की 7 महीने की फीस पेंडिंग है, रवि कुमार की। ठीक है, इस बच्चे की 8 महीने की फीस पेंडिंग है, इसका भी पूरा दिखा रहा है। कंट्रोल पी बटन दबाइए, प्रिंट करके बच्चे को दे दीजिए। एक पेपर पे 4 बच्चों का, यानी एक A4 साइज वाले पेपर पे 4 बच्चों का स्लिप प्रिंट हो जाएगा, आराम से आप दे पाएंगे। तो ये होता है पेंडेंसी निकालना। देखिए कितना आसान है सर स्कूल को चलाना। आप समझिए कि अगर इस चीज हमारे सॉफ्टवेयर में, ये सॉफ्टवेयर अगर हमारे विद्यालय में लग जाता है तो कितना आसान हो जाएगा स्कूल को चलाना। जो हम दिन रात जो है रफ रजिस्टर में उलझे हुए हैं, उसी में जो है हम परेशान है, हेडक है, एकदम माइंड में प्रेशर चल रहा है, तो ये सब चीजें अगर हो जाती है हमारे विद्यालय में तो कितना आसानी से हो जाएगा सारा चीज, कितना सिंपल हो जाएगा। सोचिए सर, ये एक अलग ही दृश्य दिख रहा है। किसी भी फील्ड को सर अगर हम आगे आगे लेके जाना चाहते हैं, अगर आप अपने स्कूल को डेवलप करना चाहते हैं, सर ऑनलाइन आइए। ऑनलाइन नहीं आएंगे, सॉफ्टवेयर नहीं लगाएंगे तो विद्यालय हमारा वैसे का वैसे पीछे ही रह जाएगा। ठीक है सर, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। आज से कुछ समय पहले जो है 2003 में, 4 में, 5 में, 6 में जब हम लोग थे, मतलब सन 2000 की बात कर रहे हैं उधर की, तो उस समय एक बहुत ही बड़ा मतलब कहते हैं राजा हुआ करता था फोन की कैटेगरी में, जिसका नाम था नोकिया। फोन की कैटेगरी में नोकिया उस समय बहुत, आप लोग भी यूज किए होंगे, मैंने भी यूज किया हूं उस समय। तो नोकिया के अलावा दूसरा कोई फोन था ही नहीं। मतलब उसने अपने आप को राजा समझ लिया था, समझ लीजिए कि इस तरह का वो मार्केटिंग कर लिया था कि हर घर में वही फोन था ही, जहां भी, मतलब उस समय तो फोन बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन जहां हुआ करते थे नोकिया ही हुआ करते थे, उसके अलावा दूसरा कोई कंपनी टिकती ही नहीं थी। तो जब अपडेट करने की बात आई तो गूगल ने अपना जब एंड्राइड सॉफ्टवेयर तैयार किया, एंड्राइड जो होता है जो आप लोग यूज कर रहे हैं, उसने जब अपना सॉफ्टवेयर तैयार करके ले गया, तो गूगल के पास तो कोई फोन था नहीं। गूगल ने कहा कि भाई मैं चलता हूँ नोकिया के पास, नोकिया के पास फोन है, मैं अपना सॉफ्टवेयर डाल दूंगा और मार्केट में हमारा जो है नाम हो जाएगा। तो नोकिया के पास जो है गूगल गया, गूगल बोला कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर है, आप अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट कर लीजिए, हम लोग मिलकर काम करेंगे बढ़िया से। नोकिया ने कहा कि नहीं भैया, हम खुद ही राजा हैं, हम काहे लिए आपका सॉफ्टवेयर डालें, हम खुद अपना सॉफ्टवेयर बना लेंगे, चाहे हम कोई और पार्टनरशिप कर लेंगे। नोकिया ने गूगल को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने अपने आप को उस टाइम अपडेट नहीं किया, और आज देखिए, आज ऐसी स्थिति हो गई है कि आज नोकिया को लोग रिजेक्ट कर दिए, नोकिया को भूल गए हैं लोग, नोकिया को नहीं जानता, कोई नहीं जानता नोकिया को। इससे ये समझ में आता है सर कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, आपके सामने मैं सॉफ्टवेयर दे रहा हूं, अपने स्कूल को बदलिए, चेंज करिए। अगर अपडेट नहीं करते हैं तो फिर आपके कुछ समय में आपके विद्यालय को लोग भूल जाएंगे कि विद्यालय क्या है। क्योंकि आज के समय में सर देखिए, पहले क्या होता था, पहले लोगों में आपस में बात होती थी, कौन सा स्कूल बढ़िया है, वो स्कूल बढ़िया है, कौन सा स्कूल वो बढ़िया है। आज के समय में सर कोई किसी से पूछने नहीं जा रहा है कौन स्कूल बढ़िया है। आज के समय में सब गूगल से पूछ रहे हैं कि हमारे एरिया का सबसे बढ़िया स्कूल कौन है। चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं कि सबसे बढ़िया स्कूल कौन है। तो जब आप ऑनलाइन नहीं रहेंगे, आपकी स्कूल की वेबसाइट नहीं रहेगी, सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, तो कौन बताएगा आपके स्कूल के बारे में। आप सीधा आउटडेटेड हो जाएंगे, आपको कोई जानेगा ही नहीं। ठीक है, तो आज ये समय है कि अगर अपने आप को डिजिटल बना लेते हैं तो आप मार्केट में बने रहेंगे। ठीक है, और अपने आप को ग्रो करते रहेंगे और माइंडली फ्री रहेंगे। आप कहीं भी है सर, विद्यालय में है या नहीं है, बाहर भी है, फिर भी विद्यालय में हो क्या रहा है आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। एक ऐसी चीज है सर, सॉफ्टवेयर अगर आप लगा देते हैं तो आप अपने आप को डेवलप भी कर लेते हैं, माइंडली फ्री भी हो जाते हैं, और हर चीज वेल मेंटेन भी हो जाती है, आपका सब कुछ जो है सेट हो जाता है। ठीक है, तो हमने फीस मैनेजमेंट को सिस्टम को बता दिया आपको, एडमिशन प्रोसेस को समझा दिया कि एडमिशन प्रोसेस कैसे है, कितना आसानी से हो जाएगा। फीस वाला हर तरह का, अच्छा फीस आपको ये भी देखना है कि हमको एनुअल देखना है, जैसे आप ऑल क्लास की फीस पेंडिंग रिपोर्ट देखना चाहते हैं, ऑल क्लास यानी ओवरऑल स्कूल की फीस पेंडिंग रिपोर्ट देख लीजिए, आप ओवरऑल कलेक्शन देख लीजिए, एनुअल कलेक्शन रिपोर्ट देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, मतलब हर तरह की चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मैंने पहले ही बताया सर, सॉफ्टवेयर 2018 से चल रहा है और जितनी भी समस्याएं हैं स्कूलों की लगभग लगभग सब सॉल्व कर दी गई है।
ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि और आगे मैं क्या बताऊं, किस चीज के बारे में बताऊं आपको। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए कि किस किस चीज में समस्या और होती है विद्यालय को चलाने में। मैंने फीस मैनेजमेंट को समझा दिया अच्छे से, मैंने एडमिशन को समझा दिया। अब मैं बढ़ता हूं अटेंडेंस की तरफ। अटेंडेंस के बाद आप जो है चैट बॉक्स में डालते रहिएगा कि आपके विद्यालय में किन किन समस्याओं, मतलब क्या क्या समस्या आती है जिसकी वजह से आप सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं। इसको हम स्वयं एडिट कर सकते हैं क्या, या आप एडिट कर देंगे? क्या चीज का एडिट सर, किसको एडिट करना चाहते हैं आप, थोड़ा सा बताइए। सॉफ्टवेयर को, फंक्शंस, किस फंक्शन को? नहीं, सॉफ्टवेयर आप जब लेंगे सर तो सॉफ्टवेयर आपका इसी तरह का दिखेगा, सेम जो सामने दिख रहा है। इसके अंदर आप जो भी करना चाहते हैं अपने हिसाब से करते चले जाएंगे। सॉफ्टवेयर जो भी दिखा है, सॉफ्टवेयर जो भी बनता है, जैसे व्हाट्सअप बना है सर, तो व्हाट्सअप तो सेम ही है। अब व्हाट्सअप के अंदर आपको जिनको मैसेज करना है, जिनको चैटिंग करनी है, जो भी करना है आप करिए। तो जो फंक्शन सामने दिख रहे हैं वो तो सेम ही होंगे। ठीक है जी। सर अभी प्रेजेंट में कितने स्कूल में अपना सॉफ्टवेयर? जी मैं बहुत बार बोल दिया कि अपना सॉफ्टवेयर जो है 2018 से चल रहा है और 1600 से ज्यादा स्कूलों में अपना रन कर रहा है, सॉफ्टवेयर चल रहा है अच्छे से। आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं, सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी पता कि नहीं कितने हैं स्टूडेंट, और ये सॉरी स्टाफ। ठीक है। और स्कूल्स कितने हमारे यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम चीजें मिल जाएगी सर। 2-3 साल से तो हम ऑनलाइन ही हैं, 2022 से तो हम अपने आप को खुद ऑनलाइन किए। उससे पहले हम लोग सारा चीज ऑनलाइन ऑफलाइन करते थे, विजिट कर करके करते थे। तो ये सब चीजें हैं जो भी सर बाद में कनेक्टेड हो रहे हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक मैंने बच्चे का फीस कलेक्शन और बच्चे का एडमिशन का प्रोसेस मैंने पूरा समझा दिया है। इसके आगे का प्रोसेस हम लोग समझने वाले हैं, एडमिशन का प्रोसेस। आप देर में लेट हो गए सर। फीस जो ये हमारा मीटिंग जो है 8 बजे ही स्टार्ट होती है, 8 बजे के बाद 9 बजे तक ये हम लोग की मीटिंग खत्म हो जाती है। ठीक है जी। चलिए हम लोग अटेंडेंस का सिस्टम समझते हैं। देखिए अटेंडेंस में बहुत काफी आसान हमने अटेंडेंस का सिस्टम बना दिया है। अगर बात करें अटेंडेंस में, तो मार्केट में कई तरह के अटेंडेंस के सिस्टम आ चुके हैं। एक पहला तो फेस अटेंडेंस आ गया है, दूसरा जो है आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम आ गया है, तीसरा क्यूआर अटेंडेंस आ गया है, उसके बाद जो है चौथा RFID कार्ड जो मशीन आती है उससे भी बच्चों का अटेंडेंस बनाया जा सकता है। तो एक 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 करके हम जो है सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट फीस, मंथली फीस हम लोग ही एडिट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप मंथली फीस लेते हैं, आप फीडिंग करके दे देंगे, नहीं हाँ फीड हम बच्चों का फीडिंग करके दे देंगे, आप फीस अपने हिसाब से सेट कर लीजिए कि आप फीस किस तरह से जो है लेते हैं, मंथली लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं, हाफ ईयरली लेते हैं, वो सब कुछ आप सेट करेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम कह रहे हैं सर कि जैसे अटेंडेंस वाले सिस्टम में समझते हैं। अटेंडेंस में जब आप कोई भी चीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने फिंगरप्रिंट लिया, मान लीजिए फिंगरप्रिंट वाला मैं बात करता हूं, तो फिंगरप्रिंट अटेंडेंस लेने के लिए आपको फिंगरप्रिंट मशीन लगानी पड़ेगी, जिसके लिए कम से कम 10-12 हजार रुपया आपको खर्च करने पड़ेंगे उस मशीन के लिए। ठीक है जी। तो उसको आप थोड़ा साइड में कर दीजिए। दूसरी समस्या ये है फिंगर वाले में कि छोटे बच्चों का फिंगर ही नहीं काम करता है। एक फिंगर है, यानी एक मशीन है फिंगर वाली, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो एक मशीन से तो हो ही नहीं पाएगा, तो 2-3 मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो वो चीजें तो आप हटा दीजिए सामने से, उससे कोई मतलब ही नहीं है। बात करें RFID कार्ड की, तो RFID कार्ड में भी वही हाल है। आप हर बच्चे का अलग अलग RFID कार्ड बनाएंगे, RFID रीडर मशीन बनाएंगे, तो उसमें भी खर्चे जाएंगे। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर के अलावा की बात कर रहा हूँ, जो आप अटेंडेंस लेने जा रहे हैं उसकी बात बता रहा हूँ। समझिए, फेस अटेंडेंस में आप लेते हैं तो फेस अटेंडेंस में क्या होता है कि जो फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है उसमें जो कंपनियां होती हैं वो लेती हैं, मतलब पर स्टूडेंट चार्ज करती हैं सिर्फ फेस अटेंडेंस के लिए। तो बड़े बड़े कंपनियां हैं और उसमें जो है काफी खर्चे चले जाते हैं। उसमें बच्चा आता है, सामने कैमरे में फेस दिखाता है, अटेंडेंस लग जाती है। तो वो सिस्टम थोड़ा सा है लेकिन सुटेबल, लेकिन उसके सॉफ्टवेयर के चार्जेस बहुत काफी हाई हो जाते हैं। ठीक है जी। तो वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन अपने पास क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। तो अपने पास ये है कि एक सिंपल सामने ऑप्शन दे दिया, क्योंकि सर देखिए हम जानते हैं कि जितने भी हमारे साथ कनेक्टेड हो रहे हैं मैक्सिमम हमारे 80% 90% जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो गांव का स्कूल है। शहर के स्कूल बहुत ही कम है, क्योंकि शहर वाले जो है ऑलरेडी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, बड़े ब्रांड का लो। ठीक है। तो हमारा जो है सामने का, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो है हमारे पास शहर के क्लाइंट नहीं है, शहर क्लाइंट है लेकिन बहुत कम है। शहर के क्लाइंट जो है इसकी अपेक्षा कम है। ठीक है। तो हम जो है बात कर लेते हैं अटेंडेंस पे कि हमारे सिस्टम में अटेंडेंस किस तरह से काम करता है। तो अटेंडेंस के लिए हमने क्या किया सर, जितने भी टीचर्स लोग हैं सभी के फोन से अटेंडेंस लगाने का हमने पावर दे दिया। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सभी टीचर्स को अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे और उसके बाद उनको क्लास टीचर के रूप में सेट कर देंगे कि आप ये क्लास के ये क्लास टीचर हैं। तो अब उनको क्या होगा कि उस क्लास
को उनको असाइन कर दिया जाएगा अटेंडेंस लगाने के लिए, और आकर के आप यहाँ अटेंडेंस लगाएंगे। अटेंडेंस कैसे लगेगा सर? सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से अटेंडेंस लग जाएंगे। आपको करना है, अटेंडेंस पे क्लिक करना है, सारे हॉलीडेज वगैरह अपना सेट कर लेंगे, अटेंडेंस का रजिस्टर बन जाएगा, अटेंडेंस रिपोर्ट निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे आप यहाँ पे। मैं अटेंडेंस लगाने जा रहा हूँ, तो सेट व्यू अटेंडेंस पे क्लिक करूंगा, अटेंडेंस लगाने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन भी बनाया और इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अटेंडेंस, अटेंडेंस वाले में हम आ गए। नर्सरी क्लास का अटेंडेंस यहाँ पे आ गया, और हम यहाँ पे रोल नंबर बोलते हुए 1 2 3 4 यहाँ पे रोल नंबर, जैसे आप रजिस्टर पे रोल नंबर बोलते हैं वैसे ही मोबाइल में रोल नंबर बोलते हुए सारा अटेंडेंस लगा लेंगे। बच्चे का नाम सब कुछ आ जाएगा। बच्चा एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट बोलते, बाय डिफॉल्ट सारे बच्चे प्रेजेंट रहेंगे। अब जैसे रजिस्टर में लगाते हैं ना सब लोग जो है बाय डिफॉल्ट पीपीपी लगाते चले जाते हैं, अब जो बच्चा एब्सेंट है बस अपने ए लगा दिया, ए मतलब एब्सेंट। उस तरह से यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो एब्सेंट लिख दिया। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आप एब्सेंट प्रेजेंट लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और कम समय में, समझ लीजिए कि 1 मिनट से भी कम समय में पूरे क्लास की अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है, ये एकदम आसान बना दिया। और उसमें क्या है कि लास्ट में जैसे सेव करेंगे उनके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा। आप चाहते हैं कि प्रेजेंट वाले बच्चों को मैसेज जाए, आप चाहते हैं कि एब्सेंट वाले बच्चों को मैसेज जाए, या दोनों को जाए, व्हाट्सअप जाए कि नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज जाए, या दोनों जाए, तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा। अभी मैं नदीम सर के मोबाइल पर मैसेज भेज के दिखाता हूँ, बाकी लोगों को हटा दे रहा हूं। तो नदीम सर को मैंने सिलेक्ट किया, और सिर्फ एब्सेंट वाला मैसेज मैं चाहता हूं जाए, तो मैं प्रेजेंट को हटा देता हूं, और मैं चाहता हूं कि नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज जाए, व्हाट्सअप ना जाए, तो मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया। टीचर सैलरी अटेंडेंस हाफ डे ईटीसी जो है कैलकुलेशन जी। टीचर सैलरी का ऑप्शन है, टीचर अटेंडेंस का सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं है। टीचर अटेंडेंस में जो है हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा टीचर अटेंडेंस बनाने में। ठीक है, आप अटेंडेंस जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे, लेकिन सैलरी बना सकते हैं अटेंडेंस की भी। आप पे कितना दिन प्रेजेंट रहे, एब्सेंट रहे, उतना डाल देंगे कि 4 दिन एब्सेंट थे, 5 दिन एब्सेंट थे, तो उस हिसाब से सैलरी कट हो जाती है अपने सॉफ्टवेयर में। तो हमारे पास क्या नहीं है वो भी मैं बता दे रहा हूँ जी। नदीम जी के पास जो है अटेंडेंस का जो है एब्सेंट का मैसेज पहुंच गया। डियर पेरेंट्स, नदीम अहमद इज एब्सेंट टुडे, आज डेट का भी आ गया, और नीचे आपके स्कूल का नाम लिख के चला जाएगा। इस तरह से एक टेक्स्ट मैसेज जो है आपके मोबाइल पर चला जाएगा, मतलब पेरेंट्स के मोबाइल पर चला जाएगा। ठीक है, तो हमने ये बताया कि सर अभी हमारे पास जो है ये एप्लीकेशन नहीं है, और एक स्टाफ का अटेंडेंस नहीं है। एप्लीकेशन की जगह हम लोग डेवलप कर रहे हैं व्हाट्सएप चैटबॉट, तो एप्लीकेशन की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ऐप नहीं डाउनलोड करते तो बार बार अपडेट आता है, उसको अपडेट नहीं कर पाते हैं। इस समस्याओं से हम लोग जो है बहुत काफी जूझ रहे थे, तो इसलिए हमने उसको हटा दिया, यानी एप्लीकेशन को पूरा हटा दिया। अब उसको हम लोग व्हाट्सएप चैटबॉट बना दिए। तो व्हाट्सएप चैटबॉट में फायदा मैंने पहले बताया था कि व्हाट्सएप चैटबॉट से क्या फायदा होगा कि पेरेंट्स आपको आपके व्हाट्सएप पर हाई लिखेंगे, व्हाट्सएप पर आकर के क्या करेंगे, स्कूल के नंबर पे आके पेरेंट्स या स्टूडेंट हाई लिखे, और जो भी वो नंबर रजिस्टर्ड रहेगा सिस्टम में उसी से वो हाई लिखेंगे, और वहां पर जो है अपनी सारी इंफॉर्मेशन, जैसे बच्चे ने जितना फीस जमा किया है वो सब चीज वो ऑटोमेटिक देख लेंगे, और वो चैटबॉट अपने आप रिप्लाई करेगा। ऐसा नहीं है कि स्कूल को बैठ के रिप्लाई करना होगा, ऐसा नहीं है। वो चैटबॉट सिस्टम ही ऐसा होता है कि अपने आप रिप्लाई करता रहेगा, सॉफ्टवेयर में देखेगा, सिस्टम में देखेगा कि इसका रिजल्ट क्या है, ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे उनको भेज देगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, जो भी स्कूल हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। चैटबॉट का सिस्टम मतलब रात को 12 बजे भी अगर कोई पेरेंट्स जानना चाहता है कि मेरे बच्चे की कितनी फीस है, उसने हाई लिखा, किसी को कॉल नहीं करना है, स्कूल में कॉल करना ही नहीं है आपको, सिर्फ आपने व्हाट्सएप पे क्या किया, हाई लिख दिया, स्कूल के व्हाट्सएप पे हाई लिखा, पेंडिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, बटन मिलेगा, पेंडिंग फीस, क्लिक करेगा, अपनी फीस पेंडिंग देख लेगा कितना फीस पेंडिंग है। तो इतना ईजी बना दिया सर हमने। ये चीजें हैं, अब इस चीज को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं फरवरी के लास्ट तक, ये हमारे सिस्टम में लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होते ही इसकी प्राइसिंग बूम हो जाएगी एकदम, बहुत काफी इसमें जो है तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं तो ये फीचर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा आपको, कोई पैसा अलग से आपको नहीं पे करना पड़ेगा। और मैं बता दूं अभी तक किसी भी सॉफ्टवेयर में, बहुत बड़े बड़े स्कूल सॉफ्टवेयर है उसमें ये फंक्शन नहीं आए हैं। ठीक है जी, हो सकता है वो डेवलपिंग में हो, लेकिन हमारे पास ये चीजें ऑलरेडी डेवलप चुकी हैं। लॉन्च करना हम लोग ये फरवरी लास्ट तक लॉन्च हो जाएगा हमारे पास। कुछ कोडिंग में अभी चल रहा है, कोडिंग में। तो ये चीजें हम बात करते हैं अभी पेरेंट्स ये स्टाफ की तरफ। तो स्टाफ में जो अटेंडेंस वाली जो कमी है, इसको भी हम नए सेशन से पहले दूर कर देंगे। स्टाफ अटेंडेंस भी हम लोग बना करके इसमें इंप्लीमेंट कर देंगे, तो पूरी तरह से हमारा सिस्टम जो है कंप्लीट हो जाएगा। दो चीज हमारे पास नहीं था, तो जो है व्हाट्सएप मोबाइल ऐप की जगह पे हम लोग व्हाट्सएप चैटबॉट ला दिए, और पेरेंट्स ये आपका जो स्टाफ अटेंडेंस में हम लोग स्टाफ अटेंडेंस का भी सिस्टम जल्द ही डेवलप कर देंगे। अगर मोबाइल, अच्छा स्टाफ अटेंडेंस के लिए कुछ लोग जो है फिंगरप्रिंट मशीन लगाते हैं, तो उसमें पैसा जाता है। अपने पास सिस्टम ऐसा बना देंगे कि फिंगरप्रिंट या कोई मशीन अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप जो है मोबाइल से ही लगा लेंगे। तो अटेंडेंस का सिस्टम मैंने बता दिया, सारी चीजें जो है हमने समझा दिया इसमें। अब आगे क्या किस मॉड्यूल पे हम लोग बात करें, आप बता सकते हैं सर। मैनुअल अटेंडेंस भी जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल, मैनुअल अटेंडेंस भी रखना जरूरी पड़ता है, क्योंकि अगर कहीं यूडाइस में ये बीआरसी वगैरह पे या अन्य जगहों पे जो है अगर
आप देते हैं, तो वो चीजें जो है आपका एक रजिस्टर तो वही बनाना ही पड़ेगा, अटेंडेंस का रजिस्टर तो एक बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह पे जो है आपको ये सॉफ्टवेयर नहीं वैलिड होता है, तो अटेंडेंस का रजिस्टर एक आपको ऑफलाइन रखना ही पड़ेगा रिकॉर्ड के लिए। जी सही बात है। तो ये सब चीजें हैं। तो हमारा कहने का मतलब कि सॉफ्टवेयर में हमने सारी व्यवस्था, अब यूनिक समझ लेते हैं, यूनिक क्या चीज हम दे रहे हैं। यूनिक में इसमें आपको अपने स्कूल के लिए कंप्लीट एक डायनामिक वेबसाइट मिल जाती है, और वेबसाइट का पूरा कंट्रोल इसी सॉफ्टवेयर से रहता है। वेबसाइट में कोई भी चीज चेंजेस करनी है, सब कुछ इसी के साथ मिल जाता है। इसके साथ साथ एक यूनिक चीज मिल जाती है, डिजिटल बिल। डिजिटल बिल सर क्या होता है, जब डिजिटल बिल आप इस पे क्लिक करते हैं तो अपने स्कूल का जो जो मैनुअल घंटी जो बजाता है ना चपरासी, वो सब सिस्टम जो है पूरा जो है ऑटोमेटेड कर दिया हमने। आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग टाइमली सेट कर दीजिए, कब आपका असेंबली अनाउंसमेंट होता है, कब 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 आपका कौन सा पीरियड चलता है, कब लंच होता है, कब क्या होता है, उस हिसाब से आप पूरा टाइम सेट कर दीजिए, और अपने आप कंप्यूटर रिंग बजाना चालू कर देगा। और कंप्यूटर से कोई साउंड कनेक्ट है ग्राउंड में, कोई बॉक्स आपने साउंड बॉक्स लगा रखा है, तो ये कंप्यूटर से जब कनेक्ट रहेंगे तो ऑटोमेटिक पूरे ग्राउंड में, पूरी क्लासरूम में सुनाई देने लगेगा। ठीक है। तो अगर डिजिटल बेल की मैं बात करूं, तो डिजिटल बेल अगर मार्केट में आप खरीदे जाते हैं तो 10 से 15 हजार की अलग से मार्केट में डिजिटल बेल मिलती है। ठीक है। और वो भी बेल ऐसी जो स्टैटिक होती है, स्टैटिक का मतलब उसमें रिंग नहीं चेंज कर पाएंगे, उसमें टोन नहीं चेंज कर पाएंगे। हमारे जो डिजिटल बेल है, इसमें बेल है जो उसमें रिंग टोन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कोई ऑडियो, कोई फाइल कहीं से आपको रखिए, कोई प्रेयर वाली फाइल, प्रेयर वाला गाना इसमें आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है जी, बहुत सारी चीजें इसके अंदर रखी हुई है। आप मान लीजिए आप शाम को कुछ अनाउंसमेंट करना है, लेकिन शाम को कुछ अर्जेंट काम से आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके और टाइम सेट कर दीजिए, शाम को 4 बजे 5 बजे जो भी समय है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप रिकॉर्डिंग चालू कर देगा। आप जो अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए शाम को कल की छुट्टी करनी है, मान लीजिए 1 मिनट, कल छुट्टी करनी है, लेकिन अभी कुछ अर्जेंट काम आ गया, अभी कहीं आपको जाना है, तो जैसे क्या होता है, स्कूल की छुट्टी होती है तो उससे पहले एक जो है 1 घंटी बजा करके सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है, और वहां पर जो है अनाउंसमेंट होता है कि भाई कल छुट्टी रहेगी। लेकिन इस सिस्टम में आपने मोबाइल से अपने रिकॉर्ड कर लिया कि भाई किसी कारणवश मैं नहीं हूं, या मतलब ये है, और कल आपके विद्यालय का मतलब छुट्टी रहेगा, तो आपने रिकॉर्ड कर दिया और समय सेट कर दिया 4 बजे। जैसे ही स्कूल खत्म होगा, वो अपने आप जो है 4 बजे घंटी मतलब बजेगी, और उसके साथ साथ वो भी जो रिकॉर्ड है वो प्ले हो जाएगा। तो अपने आप जो है कर सकते, तो मतलब डिजिटल बेल और डायनामिक डिजिटल बेल है, इसके अंदर सारी चीजें जो है आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपने ऑप्शन दिया है यहाँ पे, एडिट करने का, डिलीट करने का, एक न्यू बिल ऐड भी कर सकते हैं। तो ये डिजिटल बिल इसके साथ बिल्कुल फ्री मिलती है आपको। तो क्या मिल गया सर, इसके साथ साथ स्कूल की वेबसाइट मिल गई, जो कि गूगल पे कोई भी सर्च करेगा, गूगल पे कोई भी पूछेगा कि बेस्ट स्कूल नियर मी, आपकी वेबसाइट मिलेगी, और वहां पर जो है आपसे लोग इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि वहां पर नाम, नंबर, स्कूल का सारा इन्फॉर्मेशन वहां पड़ा रहेगा। जिनको भी जानना है, समझना है, आपको कॉल करेंगे, आपसे संपर्क करेंगे। दूसरा मिल गया आपको डिजिटल बिल। तो डिजिटल बिल से आपका जो बिलिंग, वो बिल वाला सिस्टम जो है वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो गया। ठीक है, यूनिक चीज मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हमारे सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट है। इसमें हम लोग देखिए आपको बता दें, तो स्कूल के बच्चे का आई कार्ड भी आप बना सकते हैं। आई कार्ड बनाने का भी हमने पावर दिया है। बच्चे का गेट पास, अगर मान लीजिए बच्चे को कोई लेने आता है, तो उसका गेट पास बनाने का भी ऑप्शन आ गया है इसमें। बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने का भी इसमें ऑप्शन आ गया है। बच्चे को हर तरह से हम लोग इसमें फिल्टर करके देख सकते हैं, कितने बच्चे हमारे पास एसटी के हैं, कितने एससी के हैं, कितना गर्ल्स है, कितना बॉयज है, सब देख सकते हैं इसमें। इसी के साथ साथ फीस कार्ड भी बना सकते हैं, जो फीस कार्ड बना के दिया जाता है ना, फीस कार्ड भी बना के दे सकते हैं। तो ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है सर। अच्छा, एक और यूनिक चीज मैं दे रहा हूं सर, इन्वेंट्री। अगर आप अपने बच्चों को इन्वेंट्री, ड्रेस, कापी किताब, बुक्स अलग से ला करके सेल करते हैं, उसका भी हमने पूरा मैनेजमेंट बना दिया है। यानी इनके लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं रखना पड़ेगा। कितना स्टॉक ला करके आप रखे हैं, कितना सेल हो गया, कितना रखा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना बाकी है, कितना जो है आप सप्लायर से पेमेंट करना है या सप्लायर को बाकी है, तो ये सारी चीजें जो है अलग अकाउंट में आपका रखा गया, ताकि आपके स्कूल के अकाउंटिंग में इसको ऐड नहीं किया जाएगा, और ये अलग है, लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ ही ये मिल जाता है। तो ये आपका अलग से, मतलब एक तरफ समझ लीजिए कि बोनस है आपका। स्टॉक मैनेजमेंट के लिए फिर अलग से आपको सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, तो ये भी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं सर कंप्लीट अकाउंटिंग की। इसमें इस सैलरी का भी ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ पे स्टाफ को ऐड कर लेंगे, उनका मंथली सैलरी कितना है वो सब सेट कर देंगे। सैलरी भी देने का, आप सैलरी स्लिप भी बनाने का ऑप्शन है। ठीक है। समय कम होते हुए हम जो है बहुत काफी एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, लेकिन बस दिखा देते हैं। ये है, इस सॉफ्टवेयर को आपके इस विद्यालय में जितने भी स्टाफ हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो ऑपरेटर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग चला सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल लॉगिन का ऑप्शन दिया और मल्टीपल यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे हमने यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया, यूजर ऑपरेटर पे क्लिक करके आप सभी को अलग अलग उनके काम के अकॉर्डिंग, जैसे टीचर है तो टीचर के हिसाब से उनको परमिशन दे दिया, ऑपरेटर है तो ऑपरेटर के हिसाब से हमने परमिशन दे दिया कि भाई आपको सिर्फ फीस जमा करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये सब सेटअप आप अपने हिसाब से खुद कर सकते हैं, क्योंकि एज ए ओनर ये आपको सारी चीजें, आपको अथोराइजेशन मिलती है, आप सब कुछ खुद खुद कर सकते हैं एडमिन आईडी से। और लास्ट में अगर आप स्कूल का कंप्लीट अकाउंटिंग करते हैं तो अलग से दूसरे सॉफ्टवेयर में, दूसरी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां होती हैं वो लोग बोलती हैं कि टैली यूज करिए, टैली में अकाउंटिंग होता है। लेकिन हम लोग टैली का सिस्टम पूरा पूरा सिस्टम इसमें डेवलप कर दिए हैं, जिसमें स्कूल का डे बुक, स्कूल का डे समरी, प्रॉफिट लॉस, पेमेंट बुक, सैलरी बुक, आपका कंट्रा बुक, लेजर, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, मतलब सब कुछ आपका इसे मिल जाता है। तो अलग से दूसरा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ आपका इसी के अंदर हो जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे फीस सेटिंग का भी हमने ऑप्शन दे दिया कि आप अपने हिसाब से फीस की सेटिंग कर लीजिए, आइटम्स बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सेशन सेटिंग। सेशन सेटिंग का मतलब कि इस सेशन में यानी 25-26 में जितने बच्चे हैं वो अगले सेशन में प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, कौन बच्चा नहीं जाएगा, कौन बच्चा प्रमोट नहीं होगा, वो सब कुछ अपने हिसाब से यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, डी प्रमोट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और मिड सेशन भी प्रमोट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है आपको ऑप्शन दिया कि नया सेशन क्रिएट भी कर सकते हैं। और सबसे खास बात कि अगर कोई एंट्री छूट गई, जैसे मान लीजिए आज विद्यालय में लाइट नहीं थी या कोई समस्या था, विद्यालय नहीं हुआ था, लेकिन फीस जमा हुई, वो ऑफलाइन जमा हुई, और हम चाहते हैं कि एंट्री जो है सॉफ्टवेयर में कर पाए, तो हम बैक डेट की भी एंट्री कर सकते हैं। एंट्री जो है हमारी बैक डेट की भी हो सकती है, जैसे 2 साल 10 साल पीछे की एंट्री करना चाहे तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, आगे की एंट्री करना चाहे तो आगे की भी एंट्री कर सकते हैं। कोई बच्चा विद्यालय छोड़ के चला गया तो उसको डिसकंटिन्यू डिलीट भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि सर जितनी भी पॉसिबिलिटी या जितनी भी समस्याएं विद्यालय को आती हैं वो सब कुछ इसमें हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। सॉफ्टवेयर लेने के बाद किसी तरह का कोई समस्या आपको नहीं नजर आएगा। बात कर लेते हैं रिजल्ट मार्कशीट की तरफ। तो रिजल्ट मार्कशीट भी आप आराम से बना पाएंगे, आप बच्चों का रिजल्ट बना सकते हैं, और रिजल्ट बनाने का, नंबर फीडिंग करने का पावर पूरी तरह से टीचर लोग को ऑटोमेट कर सकते हैं। टीचर लोग को अलग अलग तरह से पावर दे सकते हैं कि आप जैसे बच्चों का एडमिट कार्ड बना दिए, एडमिट कार्ड पे मैं क्लिक करूं तो आप जो है एडमिट कार्ड चाहते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड टाइम टेबल के साथ प्रिंट हो जाए, तो आप टाइम टेबल के साथ भी प्रिंट कर सकते हैं, बिना टाइम टेबल का भी प्रिंट कर सकते हैं। कई तरह के ऑप्शन है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे एडमिट कार्ड प्रिंट कर रहे हैं तो एडमिट कार्ड में मैनेजर सर का सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी लगा हुआ है, और प्रिंसिपल सर का डिजिटल सिग्नेचर, ताकि 1 बाय 1 एक एक बच्चे पे जाकर के सिग्नेचर ना करना पड़े उनको। क्लास टीचर लोग अपना सिग्नेचर करके देंगे। ठीक है, सब कुछ अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट में आप जो है जो भी अपना जो है लिख सकते हैं। ओल्ड न्यू सेशन, ओल्ड फीस बल्क में चढ़ानी हो चढ़ सकती है, बिल्कुल चढ़ सकती है सर। ओल्ड फीस जो है आपकी पुरानी अगर पड़ी हुई है तो उसको, जैसे बच्चे का फाइल, बच्चे के लिस्ट एक्सेल में दे रहे हैं, वो सारा कुछ जो है आप हमको एक्सेल में बना के दे दीजिए। इस बच्चे का 4,000, इस बच्चे का 5,000, एक्सेल सीट में ओल्ड बैलेंस बना के दे दीजिए, हम सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट कर देंगे, एक बार चढ़ा देंगे। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें देखिए आप लोग के सहयोग से कितना अच्छे तरीके से चल रहा है। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन पूछते चले जाएंगे, हमको भी बताने में मजा आएगा। जो नहीं है उसको हम साफ बता भी दे रहे हैं कि हमारे सिस्टम में नहीं है। ठीक है, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि अच्छा ये चीजें नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीजें होती है, साफ सुथरी सारी बातें हम लोग बताते हैं, और नहीं हो सकता है या हो सकता है उसको भी बताते हैं कि ये हो सकता है, इतने देर में हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सब चीजें। तो ये हमारा रिजल्ट का सिस्टम है। रिजल्ट में जो है पिछले सत्र के बच्चों को इस सॉफ्टवेयर में कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, पिछले सत्र के बच्चों को ऐड करने के लिए सर आप जो है पूरा एक्सेल बना करके हमें दे दीजिए, हम जो है बच्चों को इंप्लीमेंट कर देंगे एक ही साथ। 200, 400, 500, 10 जितना बच्चे हैं सबको उठा करके एक्सेल बना के दे दीजिए। आपके पास एक्सेल होगा, यूडाई से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं है तो, और वहां से दे दीजिए, हम सब इंप्लीमेंट कर देंगे। एनुअल रिपोर्ट कार्ड बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है। आप बच्चों का एनुअल रिपोर्ट कार्ड, जैसे अगर आपका विद्यालय स्टेट बोर्ड से चलता है, सीबीएसई बोर्ड से चलता है, या किसी भी बोर्ड से चलता है, तो कई तरह के बोर्ड का रिजल्ट बनाने का हमने ऑप्शन दिया है। आप अपने हिसाब से एनुअल रिपोर्ट कार्ड आराम से प्रिंट कर सकते हैं, और ऐसा रिपोर्ट कार्ड जो रिजल्ट ऑनलाइन ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाता है। कहने का मतलब कि अब तक क्या होता था कि सिर्फ बोर्ड के ही रिजल्ट हम लोग ऑनलाइन देख पाते थे, यानी बच्चे सिर्फ बोर्ड के रिजल्ट ऑनलाइन देखते थे। लेकिन अब आपके विद्यालय से जो भी रिजल्ट बनेंगे, वो किसी भी क्लास का हो, कोई भी टेस्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, ऑनलाइन ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा, और बच्चा आपकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन चेक करेगा कि हमारा रिजल्ट आया है। तो मार्केट में थोड़ा वैल्यू बढ़ जाती है, अरे इस स्कूल का तो रिजल्ट ऑनलाइन आता है, बच्चे ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। गेट फाइनल रिजल्ट, इस पे हम क्लिक करते हैं तो हम अपना एनुअल रिपोर्ट कार्ड भी बना पाएंगे। अच्छा, एक सर अब और बोल रहे हैं सबसे पहले मैनुअल ऐड करने पड़ेगी डिटेल्स सभी। नहीं, सबसे पहले आप मैनुअल एंट्री करना चाहें तो खुद कर लीजिए, या फिर एक्सेल बनाकर को हमें दे दीजिए बच्चों का, तो शुरू में हम ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिक हर जगह ऐड हो जाएगा। ठीक है,
जैसे मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर खरीदा और आपके पास बच्चे 500 बच्चे हैं, 100 मतलब जो भी बच्चे हैं, तो उनका आपको 1 बाय 1 नहीं चढ़ाना है, तो आप एक्सेल बना के दे दीजिए। अगर एक्सेल नहीं है तो फिर 1 बाय 1 चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेल आपने बना के दे दिया, हम सॉफ्टवेयर में एक साथ इंप्लीमेंट कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसी एक्सेल में हम पिछला बकाया भी बच्चे का डाल दें, 500, 1000, 2000 जो भी बच्चे का बाकी है, तो आप उसी लिस्ट में एक कॉलम अलग से बना दीजिए, ओल्ड फीस, उसमें सभी बच्चों के आगे नाम उसमें डालते जाइए कि इस बच्चे का इतना फीस, इस बच्चे का इतना फीस, वो हम उसमें इंप्लीमेंट कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है जी। तो ये स्कूल जो है चलाना हमारी तरफ से एकदम मक्खन हो जाएगा अगर सॉफ्टवेयर लगाते हैं, एकदम जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल में बताऊं सर, बच्चों के एडमिशन से लेके टीसी बनाने तक, अच्छा टीसी भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमने टीसी बनाने का भी सिस्टम दिया हुआ है, आप टीसी बना सकते हैं, उसको स्कैन करके फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। देखिए टीसी हमने कुछ बनाया हुआ है, तो टीसी बना करके हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखिए, क्लिक कर देते हैं, हमारा जो है रेट क्या है जी, आते हैं सर, रेट पे भी आते हैं बिल्कुल। मान लीजिए यहाँ पर हम एक बच्चे का जो टीसी ऑलरेडी हमारी बन चुकी है, तो ये टीसी का फॉर्मेट है। इस टीसी में देखेंगे सीबीएसई बोर्ड की टीसी है। टीसी में एक यूनिक चीज है, बच्चे की फोटो भी आ जाएगी, और फाइल विड्रॉल नंबर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर, आपका एडमिशन फाइल नंबर, स्कॉलर नंबर, ठीक है, ऑटोमेटिक सब उठ करके आ रही है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे आपका प्रीवियस स्कूल का डिटेल आ रहा है, आधार नंबर आ जा रहा है, पेन नंबर आ जा रहा है, सब कैटेगरी आ जा रही है, और बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जा रही है। तो ये हमारा जो है एक टीसी है, और टीसी ऑनलाइन वेरीफाई होती है। टीसी भी जिस तरह से हम लोग रिजल्ट चेक करते हैं, इसी तरह से टीसी भी हमारी ऑनलाइन इंटरनेट पे वेरीफाई होती है, नेट पे दिखाई देती है, चेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया टीसी का सिस्टम। टीसी में हम लोग बना सकते हैं, स्टेट बोर्ड की टीसी है, सीबीएसई बोर्ड की टीसी है, सबका फॉर्मेट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ टीसी में आकर के देखेंगे, फॉर्मेट में दिखा देते हैं आपको। तो टीसी फॉर्मेट में हम क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कई तरह के हो सकते। ये टीसी मान्य बिल्कुल मान्य होगा सर, क्यों नहीं होगा, इसको आप बना करके बीआरसी से आप जो है अप्रूव करा दीजिए, बिल्कुल मान्य होगा। फॉर्मेट वही है, हमारे जो है सैकड़ों स्कूल इस फॉर्मेट को यूज करते हैं और बीआरसी पे जाकर के जो है कराते हैं। अच्छा ठीक है, आपके यहाँ अगर वो कुछ और पोर्टल से होता है या गवर्नमेंट के पोर्टल से होता है तो हो सकता है। हमारे यहाँ यूपी में ऐसा हो जाता है कि इस सॉफ्टवेयर से अपना जो है टीसी बना लीजिए और अपना जो है वेरीफाई करा लीजिए। पीएसपी पोर्टल, ठीक है, आप हो सकता है कि आपका जो है राजस्थान बोर्ड होगा या फिर कोई और बोर्ड होगा, तो वहां से चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जो भी आपका वैलिड है वहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने सिस्टम में दिया हुआ है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो टीसी का भी हमने पूरा सिस्टम दिया है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल हमने सॉफ्टवेयर को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आइए आते हैं मेन टॉपिक पे, मेन पॉइंट पे। क्या है मेन टॉपिक में, क्या है मेन पॉइंट्स, वो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्या करना है। अब आपको क्या करना चाहिए, ये मामला बहुत जो है कुछ हद तक, एक सेकंड, थोड़ा समय दीजिए, नेटवर्क जो है हमारा जी। अब जितने भी डाउट्स हैं आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस डालते जाइए ग्रुप में, ताकि चैट में, ताकि हमको पता चले कि क्या पूछना चाहते हैं। सारी चीजें जो है आप हमसे मतलब बात करते हुए चलेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग की तरफ, कि सॉफ्टवेयर का प्राइस क्या होता है, मतलब क्या है प्राइस आपका सॉफ्टवेयर का। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे कि अभी तक आप जो विद्यालय चला रहे हैं, या फिर अभी जितना भी आपने समझा देखा, सर क्या ये डेमो वेब मुझे चेक करने के लिए मिल जाएगा, मिल सकता है? नहीं देखिए, ये तो मिलता नहीं है खैर, लेकिन कल आप दिन में कॉल कर लीजिएगा तो आपको जो है एक एज ए डेमो आपके सिस्टम पे चला करके दिखाई दे देता है, लेकिन सबको पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है चलिए। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, जैसा कि आपने अभी सबसे समझा देखा, और आप जो देख रहे हैं करते हुए आ रहे हैं, तो उसके साथ अब जो है मैंने दो रास्ते दिए हुए हैं। पहला रास्ता तो आपका खुद का है, कि अगर आप मैनुअल चल रहे हैं, मैनुअल तरीके से स्कूल को चला रहे हैं, तो वो मैनुअल है, आप मैनुअल ही रास्ते पर चलिए। या दूसरा तरीका ये है कि आप जो आपको जो मैंने पूरा डिजिटल बनाने का सिस्टम दिया, आप डिजिटल वाला ऑप्शन चुनिए। आपके सामने दो रास्ते हैं, कौन सा रास्ता चुनते हैं? एक तो वो है कि मैनुअल जो जिस तरह से अभी चल रहा था विद्यालय हमारा, जिस तरह से सारी जो है समस्याएं स्कूल में आ रही थी, हम वहीं का वहीं रहने दें, या फिर चेंज करें, अपडेट करें। वो नोकिया जो गलती किया था वो गलती हम फिर ना करें, अपडेट करने का हमारे पास ऑप्शन मिला है, अपडेट करें अपने स्कूल को और ग्रोथ में लाएं स्कूल को, और माइंडली फ्री, टेंशन फ्री, हर तरह का रिपोर्ट हमारा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। डिजिटल करें, फैसला आपका है। तो अगर आप डिजिटल की तरफ बढ़ते हैं तो आपका किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या डिजिटल होगा, ये हम लोग समझते हैं। अगर आप डिजिटल आते हैं तो डिजिटल आने के बाद आपको क्या क्या चीज डिजिटल हो जाएगी समझ लेते हैं, प्राइस भी समझ लेते हैं। अगर आप डिजिटल आते हैं तो क्या क्या डिजिटल होगा आपका, सबसे पहला तो आपका एडमिशन डिजिटल हो जाएगा, बच्चों के आईडी कार्ड, गेट पास, बोनाफाइड सर्टिफिकेट और टीसी, ये सब डिजिटल हो जाएंगे, और पूरा जो है
ऑटोमेटेड हो जाएगा एडमिशन प्रोसेस के अंदर। बात करें इसके बाद तो फीस कलेक्शन का पूरा सिस्टम आपका जो है ऑटोमेटेड हो जाएगा। फीस कलेक्शन पूरा ऑटोमेटेड है, फीस पेंडेंसी आपकी ऑटोमेटेड हो जाएगी, डिजिटल बिल भी पूरा ऑटोमेटेड हो जाएगा आपका, सॉरी डिमांड बिल भी आपका ऑटोमेटेड हो जाएगा। अटेंडेंस के अंदर बात करें तो अटेंडेंस की रिपोर्ट्स, अब कितने बच्चे एब्सेंट है, कितने बच्चे प्रेजेंट है, रजिस्टर, आप हर तरह की जो है ऑटोमेटिक अटेंडेंस का रजिस्टर, अटेंडेंस की रिपोर्ट्स, सब कुछ अपने आप ये ऑटोमेटेड बन जाएगा। रिजल्ट के अंदर एडमिट कार्ड, टॉपरों की लिस्ट, एनुअल रिपोर्ट कार्ड, या हर तरह का जो है आपको ये रिपोर्ट्स एनुअल आपका रिजल्ट वाला सिस्टम जो है पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। बात कर लेते हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो जो आपको प्रॉफिट है, लॉस है, इनकम है, एक्सपेंस है, सैलरी है, सब कुछ जो है आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। इन्वेंट्री जो मैंने बताया, इन्वेंट्री जो ड्रेस, कॉपी किताब, बुक्स वगैरह जो ला रहे हैं, जो आप बच्चों को अलग से ला करके प्रोवाइड कराते हैं, उसका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, सब कुछ ये आप इन्वेंट्री के अंदर भी आप मैनेज कर लेंगे। एसएमएस की सुविधा हम लोग दे रहे हैं। एसएमएस में से आप बच्चों को हर तरह के मैसेज वाया व्हाट्सएप या वाया टेक्स्ट आप बच्चों को रिमाइंडर डालते रहेंगे फीस पे